काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, और यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है बच्चों, ज़िंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो बच्चों मैं शेर सिंह वर्मा और लेकर आया हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन टॉपिक एक्सरसाइज 5.2। बच्चों पिछली 59 वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर दिया था और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। इसी समांतर श्रेणी का आज दूसरा क्लास है एक्सरसाइज 5.2। तो समांतर श्रेणी बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम और सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो बच्चों कापी और कलम निकाल लीजिए क्योंकि क्लास लंबा होने वाला है और हम आज एक्सरसाइज 5.2 एपी की एक्सरसाइज 5.2 को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आज का क्लास शुरू करने से पहले हम जरा आज के इस चैप्टर 5.2 की कुछ झलक देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है 19, 38, 57 डाट डाट डाट, ये समांतर श्रेणी सभी दी गई हैं। तो 19, 38, 57 डाट 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 19वां पद इसका कौन सा होगा? ये जो एपी लिखी हुई है इसका 19वां पद कौन सा होगा? इस प्रकार से सवाल आ सकता है। या फिर जो 19वां पद होगा वो कौन सा होगा? और सीरीज का सार्वांतर, ये जो सीरीज श्रेणी दे रखी है इसका सार्वांतर भी पूछा जा सकता है। अगली सीरीज में पूछ रहा है 24, 48, 72 डाट 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 51वां पद क्या होगा? इस तरीके का सवाल हो सकता है। या फिर अंत से 51वां पद दिया है वो हमें निकाल लेंगे। फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि अंत से 42वां, 48वां, 40वां पद ये भी पूछा जा सकता है। और अगला जो एग्जाम्पल है 9, 18, 27 डाट 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 153। अब हमको ये बताना है कि जो 153 आया है इस सीरीज का 153 कौन सा पद है, कितने नंबर का पद 153 आया होगा, ऐसा सवाल हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है डाट 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 ये 225 है, यहाँ पर 6, 3, 9, 12 और 2, 3, 6, 9, 12 और 225 डाट डाट में आगे लिखा है। हमको ये पूछ सकता है कि सीरीज में टोटल कितने पद हैं। इस प्रकार से सवाल हो सकता है कि इसका अंतिम पद कौन सा होगा, जबकि सीरीज में 20 पद दिए हैं, अंतिम सीरीज कौन सा होगा और इसका सार्वांतर ज्ञात करो या अंत से कोई सा भी पद ज्ञात करो, इस तरीके का सवाल बन सकता है। या किसी सीरीज का प्रथम पद दिया होगा और उसका सार्वांतर दिया होगा तो वो सीरीज ज्ञात करने को बोलेगा। किसी सीरीज का 15वां पद दिया होगा और उसका 18वां पद दिया होगा तो उसका अंतिम पद पूछेगा या पदों की संख्या पूछेगा। तो इस टाइप के सवाल वगैरह वगैरह इसमें मिलेंगे। तो इसके बारे में हम जरा कुछ सूत्र भी देख लेते हैं, फिर हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। और आप लोग भी क्या करो, आप लोग तैयार हो जाओ कॉपी और कलम लेके, क्योंकि क्लास लंबी होने वाली है। इस क्लास में हम क्या करेंगे 5.2 को आज भी पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे 1 शॉर्ट वीडियो हमने दिया था आपका 5.1 का, वैसे आज इसका मिलेगा। तो चलिए बच्चों, तो बच्चों एपी क्या होती है इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। क्या होती है एपी? एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी क्या होती है? ये होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, कमा डाट 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 अनंत तक, इनफाइनाइट तक। तो इसका जो प्रथम पद होता है वो ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा प्लस 2D और चौथा प्लस 3D डाट 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 डाट। अब हमको एनवां पद का यहाँ सूत्र लिखना है, अंत से एनवां पद, प्रारंभ से एनवां पद वगैरह वगैरह इसमें लिखना है। देखिए इसमें जो ए है वो क्या है, वो पहला पद है A1, ये क्या है, ये दूसरा पद है A2, ये क्या है, ये तीसरा पद है A3 और ये क्या है, ये चौथा पद है A4, कामा डाट डाट डाट। अब देखो यहाँ से जो प्रथम पद आपका होता है, प्रथम पद A1 वो इसमें क्या होता है A, और दूसरा पद बच्चों क्या होता है A2 बराबर A प्लस डी, अगले वाले में सार्वंतर भी जुड़ जाता है। अब देखेंगे तीसरा पद, तो तीसरा पद बच्चों होता है A3, ये क्या होगा A प्लस 2D। चौथा पद बच्चों क्या होता है, ये होता है, इसको मानते हैं A4। देखो A4 माना था, कौन सा होगा A प्लस 3D। अब जरा ध्यान दो आगे बच्चों, इसमें जो प्रथम पद होता है वो A होता है, प्रथम पद इसको हम A मानते हैं, और जो हमारा सार्वांतर लेते हैं उसको हम क्या मानते हैं D मानते हैं। सार्वांतर को क्या मानते हैं D। ये तुम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लो। एपी का अंतिम पद मतलब लास्ट पद जो होता है उसको यल मानते हैं। क्या मानते हैं? यल मानते हैं। अब देखिए बच्चों, समांतर श्रेणी का जो एनवां पद लिया जाएगा वो क्या होता है, एपी का एनवां पद। इस एपी का एनवां पद
अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर चौथा पद लिया था A4 लिखा था, यहाँ पर 4 लिखा था, तो यहाँ 3D आया, मतलब 1D कम रहा। A3 तो 2D आया, दूसरा पद में A2 तो 1D आया। यहाँ यनमा पद है तो यनमा पद में क्या होगा, एक यन कम आएगा। यनमा पद को हम कहाँ से प्रेजेंट करेंगे, AN से। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ध्यान देंगे, यहाँ हमको यनमा पद का एक सूत्र मिल गया है। तो बच्चों लगभग अंतिम पद ही ज़्यादातर यनमा पद माना जाता है, जो लास्ट वाला पद होता है उसी को यनमा पद मान लिया जाता है। तब देखिए यनमा पद को हम क्या मान लेते हैं, यल। यल क्या है, ये अंतिम पद है, बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमको ये सूत्र मिलता है। यहाँ यल क्या है, यल बच्चों हम लिख चुके हैं क्या है, यल जो होता है वो अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद ही ज़्यादातर यनमा पद माना जाता है। तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ए क्या होता है प्रथम पद और डी क्या होता है सर्वांतर। फिर यन क्या है, ये पदों की संख्या है। अभी यन अब यनमा पद, इसमें भी अंतर समझाएंगे, पहले थोड़ा सूत्र समझा दें। अब देखो बच्चों यहाँ से आ जाओ, किसी सीरीज में ये भी पूछेगा, किसी समांतर श्रेणी में या सवाल में ये भी पूछता है कि इसका अंत से 5वां पद बताओ, अंत से 20वां पद बताओ, अंत से 18वां पद बताओ। तो ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, तो इसके लिए एक और सूत्र लिख लेते हैं। क्या सूत्र लिखोगे, अंत से यनमा पद, अंत से यनमा पद। जब बच्चों अंत से यनमा पद निकालोगे तो क्या लिखोगे, बराबर यल माइनस N माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है अंत से यनमा पद। कोई सवाल में अगर ऐसा दिया है, अंतिम पद दिया है, सीरीज दी है, अब कह रहा है कि अंत से 7वां पद बताओ, अंत से 20वां पद बताओ, अंत से 71वां पद बताओ, तो आप लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर किसी सीरीज का समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है और सार्वधातुक भी दिया है, अब कह रहा है 15वां पद ज्ञात करो, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसी सीरीज का अंतिम पद दिया है और प्रथम पद दिया है और सार्वधातुक पूछ रहा है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इतने ही सूत्रों का बच्चों इस अध्याय में, इस प्रश्नावली में एक्सरसाइज 5.2 में प्रयोग होगा और इसी से हम पूरे सवाल लगाएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, जल्दी से इतना उतार लो, उसके बाद शुरू करते हैं। तो बच्चों ज़्यादातर लोग यहाँ पर यन और यनमा पद में ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। पदों की संख्या ये होता है यन, और यनमा पद इसमें ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होते हैं कि होता क्या क्या है। देखो पदों की संख्या वो होती है जितने नंबर का पद पूछे, यनमा पद वो होता है जिस पद की वैल्यू क्या है। जैसे मान लो हम यहाँ पे एक सीरीज ले लें, 9, 18, 27, 36, 45, 9, 18, 27, 36, 45, 54, कामा डॉट डॉट डॉट। अब देखिए हम अगर कहें कि चौथा पद बताओ, कौन सा पद, चौथा पद। बच्चों ध्यान गौर करो इस बात को, चौथा पद हम बोलें तो चौथा पद मतलब A4। कौन से पद की बात हो रही है, चौथे पद की बात हो रही है, उसका नाम क्या है, A4। चौथा पद देखो 1, 2, 3, 4, तो चौथा पद कितना होगा, 36 होगा। मतलब यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो कौन से पद की पूछी गई है, चौथे पद की। तो यहाँ पर होगा n बराबर 4। n बराबर क्या होगा, 4। ये होता है पदों की संख्या n बराबर। अब यनमा पद का मतलब है कि उस नंबर के पद की वैल्यू कितनी है। तो n बराबर 4 है, तो 4 के पद की वैल्यू कितनी है, तो 4 में जो पद है 1, 2, 3, 4, इस 4 नंबर के पद की वैल्यू कितनी है, 36 है। तो ये होता है यनमा पद। ये जो पद है ये क्या होगा, यनमा पद। जो पदों की संख्या पूछी जाए वो होता है n। यहाँ पर जैसे कि चौथा पद पूछा था तो n बराबर 4, यनमा पद पूछा था तो 4 नंबर पर कौन सा पद है उसकी वैल्यू। तो n और यनमा पद में अंतर समझ चुके होंगे। फिर भी अगर दिक्कत लगती है तो अभी तो पूरी एक्सरसाइज हमको पढ़नी है, आराम से पहले दूसरे सवाल में समझ जाओगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपकी प्रश्नावली का पहला सवाल, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, सार्वधातुक दिया है D और यनमा पद दिया है AN। ये जो सारणी है हमको इसमें भरना है। इसमें 5 खंड दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। रिक्त स्थान भी 5 ही दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हमको इनको यहाँ पे भरना है। कैसे भरेंगे, तो देखो बच्चों यहाँ पर प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद A बराबर कितना है, A बराबर दिया है 7। उसके बाद D बराबर कितना दिया है, D बराबर दिया है 3। अब ये D होता क्या है, ये बच्चों सार्वधातुक होता है। क्या होता है, ये सार्वधातुक होता है। उसके बाद N दिया है, N बराबर क्या है 8। N क्या है, पदों की संख्या। N क्या होती है, पदों की संख्या, कि कौन सी संख्या का पद पूछ रहा है, तो पदों की संख्या होती है N। N बराबर 8 दिया है। और क्या पूछ रहा है, AN, और पूछ रहा है AN।
ए एन बराबर क्या, ये कह रहा है कि ए एन जो है वो कौन सा है, तो ए एन का मतलब है यनमा पद, यनमा पद ये पूछ रहा है। यनमा पद ए एन ये क्या होगा, यनमा पद ए एन जो है ये क्या होगा ये बताओ। तो अब आगे यहाँ देख लो। तो बच्चों यनमा पद का सूत्र अभी हमने लिखाया था, क्या होता है, यनमा पद का सूत्र होता है ए एन होता है यनमा पद, और क्या सूत्र होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है यनमा पद का सूत्र। तो देखो बच्चों यहाँ से यनमा पद यन कितना है, 8 है, यन कितना है 8 है, तो हमको निकालना है आठवां पद, आठवां पद, आठवां पद मतलब A8 लिख लेंगे। अभी हमने बताया था कि A1 पहला, A2 दूसरा, A3 तीसरा, A4 चौथा, A5 ऐसे करके लिखा था। तो A8 कौन था, वो आठवां पद। A8 बराबर ए का मान देखो 7 प्लस एन कितना है, एन बच्चों बोलो कितना है, एन बराबर देख लो यहाँ से 8 है, तो 8 माइनस 1 अब इंटू डी कितना है, डी भी दिया होगा, कितना डी 3 है, तो डी है 3 बराबर सबके मान मिल गए, सॉरी यहाँ डी 3। अब देखो आठवां पद, जो आठवां पद है वो क्या होगा आपका A8 मतलब आठवां पद 7 प्लस 8 में दे गया, ये भी 7 बचा और गुणा 3, तो 7 प्लस 7 21, अब 21 और 7 कितने हो गए 28, तो आपका जो आठवां पद होगा A8 वो कितना आएगा 28 आएगा। तो बच्चों यही हो गया क्या आंसर। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और करो, हम इसको इस तरीके से डायरेक्ट भी ले सकते हैं। जब पहला पद दिया है, सार्वधातुक दिया है, एन बराबर दिया है, तो उसके अलावा हम डायरेक्ट ही इसका आठवां पद निकाल सकते थे। कैसे, हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। पिछली प्रश्नावली में हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था आठवां पद मतलब आठवां पद यहाँ पूछ रहा है इसलिए मैंने आठवां लिख दिया। आठवां पद क्या होगा, ये होगा A + 7D, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 5.1 में। तो आठवां पद ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ए कितना है 7 है, और 7 यहाँ पर डी कितना है, ये 3 है, तो 7 प्लस 7 21, अब 21 और 7 कितने हो गए 28, तो आपका जो आठवां पद है वो कितना आया 28। तो दोनों तरीके से समझ लेंगे आंसर, कैसे भी समझ लो, इसको लिख लो, उसके बाद अगला देखते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं पहले सवाल का दूसरा खंड, ये क्या है, इसमें देखो ए बराबर दिया है -18, डी बराबर डॉट डॉट डॉट, डी बराबर मतलब सार्वधातुक पूछ रहा है, एन बराबर दिया है 10, अब एन जो एनवा पद है वो 0 है। अब देखो इस सवाल में देखो जरा ध्यान से, जो ए बराबर कितना है, ए बराबर है -18, और यहाँ पे देखो डी बराबर क्या है, डी बराबर यही पूछ रहा था निकालना है। उसके अलावा एन बराबर क्या है, जो पदों की संख्या एन बराबर होती है वो 10 दे रखी है, और ए एन जो है, ए एन का मतलब यनमा पद ये कितना है 0 है। अब हम यनमा पद निकाल लेते हैं, यनमा पद, यनमा पद को बच्चों मानते हैं ए एन, क्या मानते हैं ए एन बराबर क्या होता है सूत्र, A + n - 1 इंटू डी। अब देखो यही सूत्र में सब रख दो जो जिसका मान दिया है, ए एन बराबर क्या दे रखा है 0, तो एन का मान लगा दो 0 बराबर ए कितना है -18 वो लगा दो, प्लस n - 1, एन कितना है, एन है 10, तो 10 - 1 इंटू डी कितना है, डी ही निकालना है, तो डी का मान नहीं पता तो डी को ऐसा लिखा रहने दो, तो 0 बराबर -18। अब देखो प्लस 10 में से गया कितने बच्चे 9, और 7 में डी, आगे यहाँ से आ जाइए। अब देखिए बच्चों -18 + 9D, इनको इधर लिख लो, -18 + 9D, 0 को तो उधर ही है दूसरी साइड में बराबर के, बराबर 0। अब 9D बराबर 18 को उधर भेजोगे तो प्लस के 18, यहाँ से डी बराबर निकाल लो, डी बराबर 18/9, तो 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18, तो डी बराबर यहाँ पर क्या आया, कितना आया बोलो, डी बराबर आया बच्चों 2, तो यहाँ पर हम कितने लिख देंगे डी बराबर 2, तो यहाँ से हमारा डी बराबर आ जाए 2, आप लोग अपनी कॉपी में उतार लो यही आंसर। देखो अब देखो इसी सवाल का तीसरा खंड, तीसरा खंड में क्या है, ए बराबर पता नहीं है वो डॉट डॉट में है वही निकालना है, डी बराबर जो आपका सार्वधातुक है -3 है, और पदों की संख्या एन बराबर है 18, और यनमा पद है जो ए एन वो कितना है -5। इन सबको एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद जरा हल करते हैं। देखिए पहले का तीसरा, देखो यहाँ से ए बराबर कितना है यही निकालना है, ये पता ही नहीं हमें कितना है, डॉट डॉट हमें ये निकलवा रहा है, और डी बराबर सार्वधातुक क्या है, डी बराबर जो है वो -3 है। उसके अलावा एन बराबर कितना है, जो पदों की संख्या एन बराबर है वो कितनी बच्चों, एन बराबर जो है वो है 18,
और उसके बाद ए एन जो एनवा पद है वो कितना है, ए एन है बच्चों -5। अब बस एनवा पद का सूत्र भाई लगा दो, सबका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से एनवा पद जो एनवा पद होता है उसको हम ए एन लिखते हैं। क्या सूत्र होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। एनवा पद यहाँ से कितना है, तीसरे वाले में देखो ए एन जो है वो -5 है, -5 बराबर ए कितना है, ए बच्चों निकालना है हमको, ए का ऐसे लिखा रहने दो, ए प्लस एन कितना है, एन जो है वो 18 है, 18 लिख लो, -1 इंटू डी कितना, सार्वंतर देखो ये है -3, यहाँ देखो -5 बराबर ए प्लस 18 में दिया गया कितने बच्चे 17, और साथ में गुणा में कितने थे -3, तो -5 बराबर ए प्लस 17 3 51, कितने हो गए 51, लेकिन प्लस और माइनस ये माइनस के रहेंगे, -51। अब 51 को इधर भेज दो, -5 51 को इधर लाओगे तो 51 इधर माइनस के थे, इधर क्या हो जाएंगे प्लस के, बराबर ए। अब देखो 51 में से जब 5 घटाओगे कितने बचेंगे, ये बचेंगे बच्चों 46 ए। तो ए बराबर यहाँ कितना आया, ए बराबर आया 46, यही आंसर। तो यहाँ कितना भरा जाएगा, तीसरे वाले में ए बराबर भरा जाएगा 46 आंसर। चलो इतना लिख लो, उसके बाद देखते हैं अगला। तो बच्चों अब देखते हैं आपके पहले सवाल का चौथा खंड। चौथा खंड में क्या है, देखो पहले का चौथा खंड, गौर करो इस पे जरा। देखिए यहाँ से ए बराबर कितना दिया है -18.9, ए बराबर है -18.9, और ये बराबर क्या होता है, ये बच्चों प्रथम पद होता है। अब यहाँ देखो सार्वंतर डी बराबर कितना है, तो डी बराबर है 2.5। उसके बाद एन बराबर जो पदों की संख्या एन बराबर है, यही पूछ रहा है क्योंकि ये डॉट डॉट है, यही पूछ रहा है। ए एन, ये ए एन क्या है, ये एनवा पद होता है बच्चों, ये है 3.6। अब यहाँ से आ जाओ, देखिए एनवा पद बच्चों क्या होता है, ये होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब जिसका जिसका मान दिया उसका मान लगा दो, एक पूछ रहा होगा कोई, वो निकल आएगा। देखो ए बराबर क्या है, ये है -18.9, डी बराबर क्या है, ये 2.5, एन बराबर निकालना है, ए एन बराबर है 3.6, तो ए एन बराबर 3.6 यहाँ रख दो, ए एन की जगह पर 3.6 बराबर ए कितना है, ए बच्चों है -18.9, -18.9 प्लस n-1, एन कितना है निकालना है, और -1, तो इनकी जगह पे नहीं रखो जब निकालना है, -1, और डी बराबर दिया होगा ये कितना है 2.5। अब देखिए बच्चों इसको इधर ले आओगे, ये प्लस का हो जाएगा 3.6, -18.9 इधर माइनस का है, इधर लाके हो जाएगा प्लस का 18.9 बराबर ये n-1 का है भी, ये प्लस का रहेगा, और साथ में 2.5 गुणा में इनको जोड़ लो। तो बच्चों 9 6 15, 15 के 5 पॉइंट लगा दो, हाथी लगा 1, 18 और 3 21, 21 और 1 22 हो गए, बराबर n-1 और गुणा में कितने थे 2.5। अब ये 2.5 इधर ले आओ, तो 22.5 अब बटे 2.5 बराबर इधर कितना था n-1। अब देखिए बच्चों पॉइंट के नीचे पॉइंट है, ऊपर का पॉइंट हटाओगे नीचे 0 बढ़ेगा, नीचे का पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 बढ़ेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट है तो दोनों पॉइंट हट जाएंगे। अब ये कितने हो गए, अब ये हो गए 225 अब बटे 25 बराबर n-1। अब 25 एकड़ 25, अब 25 नेमा 225। अब बच्चों इधर आया 9 बराबर इधर आया n-1। आगे यहाँ देख लो n-1 9 को उधर रखो, n-1 बराबर 9 थे, तो n बराबर 9, एक को उधर भेजोगे तो प्लस का 1, तो n बराबर बच्चों आ गया है 10। समझ में आया, पदों की संख्या जो यहाँ पे n बराबर आई है वो कितनी आई है 10। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम, यहाँ पर भरेंगे 10। तो बच्चों इतना उतार लीजिए, लिख लो, उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। तो इसके बाद बच्चों है आपके इस पहले सवाल का लास्ट खंड जो कि 5वां खंड है, इसको जरा देखो, उसके बाद देखते हैं अगले सवाल। तो देखो पहले का जो 5वां खंड है वो क्या है, इसमें बच्चों ए बराबर दिया है 3.5, लाइन देखो इसमें दिया है प्रथम पद जो ए बराबर है वो कितना दिया है 3.5, और सार्वंतर डी बराबर कितना दिया है 0, डी बराबर 0 दे रखा है। एन बराबर पदों की संख्या जो कि एन होती है, तो एन बराबर दे रखा है 105, देखो लास्ट में 105। उसके बाद जो ए एन जिसको बोलते हैं एनवा पद,
ए एन ये कितना है, डॉट डॉट डॉट, यही निकलवा रहा है। तो बच्चों उसके बाद अब क्या देखते हैं, देखो बच्चों एनवें पद, एनवां पद का सूत्र क्या होता है, एनवां पद क्या सूत्र होता है, ये बच्चों होता है ए एन, एनवां पद को ए एन से लिखते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब तो कई बार हम लिख चुके हैं इसको, आप समझ चुके होंगे, रट चुका होगा सूत्र। अब इनके सबके मान लगा दो। तो एनवां पद मतलब ए एन का मान कुछ है, कुछ नहीं है। तो ए एन को ए एन ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि इसका मान हमको निकालना है। अब फिर बाकी सबका मान दिया हुआ है, उनका मान लगा दो। तो देखिए आगे आता बराबर ए का मान क्या है, ए का मान है 3.5 प्लस आगे है एन माइनस वन, एन का मान क्या है 105 और माइनस वन। तो 105 और माइनस का 1 और साथ में क्या दिया डी, डी कितना है 0 है, ये बच्चों है 0। लो सब 0 हो गया यहाँ पर, तो सब 0 हो जाएगा। अब तो बहुत ही सरल सवाल हो गया। तो देखिए ए एन बराबर 3.5 प्लस, चाहो तो घटा के आगे 0 लिख दो, नहीं तो बच्चों जब 0 से गुणा करा दी जाती है तो कितनी भी बड़ी संक्रिया हो सबकी सब 0 हो जाती है, क्योंकि 105 माइनस 4 फिर 0 से गुणा कराओगे तब भी 0, और वैसे गुणा करा दोगे तब भी 0, तो सब 0 ही हो गया है। तो उत्तर आपका आएगा एनवां पद 3.5 केवल, बाकी यही आंसर। चाहो तो आपको हम आगे हल करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 105 है, माइनस का 1 करोगे तो कितने बचेंगे, 104 बचेंगे, और साथ में क्या आएगा 0। ये 0 गुणा में है, यहाँ पर अभी कहाँ में है 0, ये 0 बच्चों गुणा में है। तो ए एन बराबर 3.5 प्लस इसकी जब गुणा करा दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो आपका जो एनवां पद ए एन जो है निकल कितना आया 3.5, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो जितने भी हमने आप सवाल लगवाए हैं सभी खंड आपको इसमें भर लेने हैं। ये जो सारणी दी है सारणी में आपको भरने हैं, ये सवाल कह रहा था। तो आपको ये सब सवाल लगा लेने हैं, आप लोग उतार लो। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अब देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का दूसरा सवाल। तो ये सवाल ये है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है, 4 विकल्प दिए गए हैं। सवाल आपका ये रहा, समांतर श्रेणी दी है 10, 7, 4, डॉट 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 का तीसरा पद कौन सा होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम एपी एक बार लिख लेते हैं। एपी क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी 10, 7, 4, डॉट 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 का कौन सा पद है, तीसवां पद है। तीसवां पद पूछ रहा था, कौन सा पद पूछ रहा है, तीसवां पद। तो देखिए यहाँ से प्रथम पद क्या होगा, यहाँ से बच्चों प्रथम पद क्या मानते हो, सदैव ये मानते हैं, ये बराबर कितना है 10 है। अब यहाँ से ये भी देख लो, सार्वधातुक भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको एनवां पद निकालना है, मतलब तीसवां पद निकालना है यहाँ, तो सार्वधातुक की जरूरत पड़ेगी। तो देखो सार्वधातुक डी बराबर क्या सूत्र होता है बच्चों, A1 A2 A3 डॉट 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 ये होता है। तो यहाँ से निकाल लेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ये तो आपको समझा चुके हैं अच्छी तरीके से, आप लोग जानते भी हैं। तो डी बराबर यहाँ से देख लो, डी बराबर A2 का मान कितना है 7 है, माइनस A1 का मान कितना है 10 है, घटा दो। तो डी बराबर यहाँ से कितना आएगा, 7 में से 10 के कितने बचे, 7 में से 10 के बच्चों बचे माइनस के 3। अब तुमको सार्वधातुक भी मिल गया, अब इधर प्रथम पद भी मिल गया था। उसके बाद हम कौन सा पद निकाल लेंगे, तीसरा पद निकाल लेंगे, कौन सा तीसवां पद निकाल लेंगे। तो पदों की संख्या एन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो एन बराबर कितना है, वो कह रहा है एन बराबर तीसवां पद, मतलब तो एन बराबर कितना है, यहाँ से पदों की संख्या जो है वो यहाँ से एन बराबर 30 है। कितनी है 30 है, एन बराबर 30। तो एन बराबर 30 भी मिल गया, पहला पद भी मिल गया, पहला पद 10 था, एन बराबर 30 आ गया। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे तीसवां पद, तीसवां पद। तो तीसवां पद का सूत्र क्या होगा भाई, सूत्र होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरीके से देखो, तो तीसवां पद देखो यहाँ से बच्चों ए का मान क्या है, ए का मान जो है ध्यान दो 10 है यहाँ पर, प्लस एन का मान क्या है, एन मतलब कह रहा है तीसवां पद, मतलब एन बराबर 30 नंबर वाला पद, संख्या जो है यहाँ पे 30 है, एन बराबर 30 है, माइनस का 1 और साथ में सार्वधातुक कितना है, यह रहा माइनस का 3। तो माइनस का 3 यहाँ गुणा में आ जाएगा, माइनस का 3। अब देखो यहाँ से तीसवां पद क्या आएगा, तो 10 प्लस 30 में से गया 29 और साथ में -3, मतलब डी की जगह क्या लिखोगे -3। तो बराबर 10 प्लस और माइनस माइनस गुणा करा दो यहाँ से, 3 नियम 27 के साथ हाथ से लगा 2, 3 दूनी 6 2 8 माइनस 87। तो बच्चों घटा दो, 10 में से 87 घटाओगे बचेंगे माइनस के 77। तो यहाँ से जो आपका तीसवां पद आएगा ए 30, तीसवां पद जो आएगा वो कितना आएगा
ये आएगा बच्चों -77। कौन सा विकल्प सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। तो आप लोग उतार लो, उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखिए दूसरे खंड में क्या पूछ रहा है। दूसरा खंड है समांतर श्रेणी, यहाँ पर भी दी है। -3 कामा -1/2 कामा 2 का 11वां पद ज्ञात करो। इन्हीं में से कोई सा मिल जाएगा। 4 विकल्प दिए हैं A B C D। अब आपको हल करके देखना है कौन सा इसमें भी सही आएगा। जो भी सही आएगा उसको हम छाट लेंगे बाद में, उस पर टिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो AP है सीरीज वो क्या दे रखी है। तो AP बराबर दिया है -3 कामा -1/2 कामा 2 और कामा डाट 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 कौन सा पद का 11वां पद, का 11वां पद। आपकी ये AP दे रखी है। तो यहाँ देखो ये 11वां पद हमको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो प्रथम पद आपका है वो कितना है। प्रथम पद ए से प्रेजेंट करते हैं। तो ए बराबर दिया है -3। उसके बाद सार्वधातर, सार्वधातर डी बराबर बच्चों क्या है, डी बराबर वही सूत्र होता है A2 - A1। तो डी बराबर A2 का मान कितना है, दूसरा पद माइनस पहले वाला पद। तो दूसरा पद क्या है -1/2 माइनस पहला पद क्या है -3, -3। तो यहाँ से डी बराबर देखिए -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3। आगे जब यहाँ से चेक करते हैं, आगे देखो यहाँ से डी बराबर -1/2 और +3। तो इनको हल कर लो। -1 और +3 दूनी 6, प्लस का 2 3 6 बटे यहाँ से आएगा बटे में 2। तो डी बराबर आपका कितना निकल के आया, 6 में से 1 घटा दो कितने बचे, 5 बचे। तो 5/2। अब आपका डी बराबर मिल गया है। पद कौन सा पूछ रहा है, 11वां। कौन सा पूछ रहा है, 11वां। प्रथम पद आपको पता ही था, ये बराबर -3। उसके अलावा एक चीज़ जरूरत पड़ेगी आपको, पदों की संख्या। तो यहाँ देखो पदों की संख्या, n बराबर कौन सा पूछ रहा था, n बराबर कह रहा था 11। कौन सा पद, 11वां पद। अब n बराबर 11 भी तुम्हें पता है। तुम्हें चाहिए का, चाहिए तुम्हें 11वां पद। अब 11वां पदों की संख्या तो 11 तुम्हें पता है तुम्हें, लेकिन 11वां पद कौन सा होगा उसकी वैल्यू निकालोगे यहाँ से। अब देखो, अब हम लिखेंगे 11वां पद, AP का 11वां पद। तो 11वां पद कैसे लिखोगे, पहली बात तो ये है कि 11वां पद जब लिखोगे तो सीधा उत्तर है A + 10D। पहले वाले में 30 आया था, तुम लिख सकते थे A + 29D। 65वां पद पूछे तो A प्लस, एक कम कर करके लिख दो। 65वां पद पूछे तो लिख लेंगे A + 64D। अगर 75वां पद पूछे तो A + 74D, एक कम करके लिख देते हैं। अब नहीं तो आगे सूत्र लगा दो। तो 11वां पद क्या लगेगा, A + n - 1 × D। अगर हम सीधे लिख दें 11वां पद बराबर A + 10D, तब भी वही आएगा, बात तो वही आएगी। तो 11वां पद देखो यहाँ से क्या आएगा, A का मान लगा दो। A का मान बच्चों क्या आया, -3 आया है। कितना आया, -3 प्लस n कितना है, 11 है, और -1 और साथ में D कितना, सार्वधातर कितना है 5/2। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5/2। अब आगे देखो इसको हल करो। -3 प्लस 10 में से गया कितने बचे, सॉरी 11 में से गया कितने बचे, 10, और साथ में आएगा 5/2। काट दो, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। उसके बाद -3 प्लस 5 × 25 कितने हैं, 25। तो बराबर देखो 25 प्लस के हैं, -3, ये -3 माइनस के हैं। तो 25 में से 3 घटा दो कितने बचे, 22 बचे। तो आपका जो 11वां पद आया है वो कितना आया है, वो 22 आया है। यही आंसर। कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प भी सही होगा। तो इतना लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। बच्चों आपकी एक्सरसाइज का जो तीसरा सवाल है वो क्या है, दी गई समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान भरो। आपको रिक्त स्थान भरने हैं। इसे 5 खंड दिए गए, हमने यहाँ पर 4 लिखे हैं अभी, क्योंकि 5 लग नहीं पाएंगे, यहाँ जगह कम है, तो हमने 4 लिखे। तो देखिए पहले खंड में है 2 कामा डाट 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 कामा 26, मतलब 3 पद हैं। एक बीच वाला डाट डाट में है 26, दूसरा वाले में 1 2 3 4 पद, चौथे वाले में, तीसरे वाले में देखो 1 2 3 4 पद, चौथे वाले में 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 पद हैं। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, जो बीच में डंडा हमने खींचे हैं, रिक्त स्थान की जगह छुट्टी है। तो तुमको यही बताने हैं कि रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा, मतलब खाली जगह क्या आएगा। तो देखो इसका पहला खंड देख लो, सॉल्यूशन लिख लो। सॉल्यूशन मतलब हल। पहला खंड हम देख लेते हैं। पहला खंड क्या है, पहला खंड है 2 कामा डाट डाट डाट, ये रिक्त स्थान है, और 26 है कामा 26, 2 कामा रिक्त स्थान कामा 26। तो देखिए यहाँ पर एक तो पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया नहीं है, निकालना है, और तीसरा पद दिया है।
तो दूसरा पहला और तीसरा पद दिया है, इसमें से हमको दो पदों की आवश्यकता होगी। कोई से भी दो पद कहीं पर के भी दिए हों, पहला तीसरा दिया हो, पहला चौथा दिया हो, 8वां 7वां दिया हो, 19वां 95वां दिया हो, जो भी कुछ दिया हो। तो यहाँ देखो प्रथम पद आपका क्या होगा, तो प्रथम पद आपका दिया है, प्रथम पद ए बराबर है वो देखो कितना है, पहला पद होता है, प्रथम पद 2 है। अब देखो ये क्या दिया है, 26 है, कौन से नंबर का पद है, 1 2 3, ये तीसरा पद है बच्चों। तीसरा पद, तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद होता है a+2d, मतलब a+2d। ये कितना है, 26 है। अब देखो यहाँ से इसको डालो समीकरण नंबर 1 और उसको डालो समीकरण नंबर 2। अब जरा ध्यान दो, इस समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में लगा दो। समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में लगा देंगे। लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम जो दूसरी समीकरण है उसमें मान रख देंगे, 2 में रखने पर हम यहाँ पे मान रख देते हैं। देखो a बराबर क्या है, 2 है, वो हम यहाँ मान लगा देंगे समीकरण 2 में। तो a बराबर देखो 2 है, इस 2 वाली समीकरण में लगा दो, तो a की जगह पर रखो 2 प्लस के 2 और d अब बराबर 26। अब जरा यहाँ ध्यान दो, अब दो जो इधर प्लस का है उधर ले जाके हो जाएगा माइनस का। अब 2d बराबर 26 और 2 को उधर भेज दो तो -2, तो 2d बराबर कितना आएगा, 26 में से 2 घटाओ कितने बचे, 24। अब यहाँ से d का मान निकाल लेंगे हम, सवाल आपका इधर रहा, बाकी हल कर लेंगे उधर। तो d बराबर देखो 24/2, यहाँ देखो d बराबर 24 अब बटे 2, काट दो, 2 1 2, 2 बार में 24, तो आपका d कितना मिल गया है, 12 मिल गया है। d बराबर आ गया 12 और प्रथम पद आपको दिए था, प्रथम पद कितना था, वो a बराबर 2 था। अब ध्यान दो इधर d बराबर जो 12 आपको मिला है, सार्वांतर मिल चुका है, प्रथम पद भी मिल चुका है, तो ये दूसरा तीसरा क्या कोई सा भी पूछ हम निकाल सकते हैं। तो कौन सा पद विलुप्त है, कौन सा रिक्त स्थान में है, दूसरा वाला है। अब देखेंगे दूसरा पद, अब क्या लिखो, अतः लिखो, अतः दूसरा पद, अतः दूसरा पद क्या होता है, ये होता है a+d। ध्यान रख दो, a का मान क्या है, a का मान है बच्चों 2 और d का मान क्या है, d कितना आया है, d बराबर आया है 12, तो 2 + 12 कितने हो गए, 14। अतः जो 12वां पद मतलब दूसरा जो पद था वो कितना आया, 14 आया। आंसर जो रिक्त स्थान में क्या भरोगे, यहाँ पर हम भरेंगे 14। अब देखिए पहला खंड तो हम लगा चुके हैं, अब इसका देखेंगे दूसरा खंड। देखो चलो आगे, अगला दूसरा खंड क्या है, ध्यान दो यहाँ से, ये जो दूसरा खंड था वो था रिक्त स्थान, मतलब यहाँ पे जो AP दी थी वो क्या थी, वो तो दी थी रिक्त स्थान, कामा 13 और कामा फिर रिक्त स्थान कामा 3। यहाँ देखो पहला पद विलुप्त है, पता ही नहीं है, दूसरा पद तो पता है, तीसरा पद गायब है, चौथा पद तो पता है, 1 2 3 4 तो पता है तुम्हें। अब देखो यहाँ से जो पता है वो मान लगाओ, ये कौन था तुम्हें पद पता है, पहला दूसरा, तुम्हें दूसरा पद पता है। देखिए बच्चों दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद होता है a+d, कितना है 13 है। अब देखो तीसरा पद गायब है, रिक्त स्थान में है, भरना है। चौथा तो पता है, चौथा लिखो, चौथा पद जो है वो कितना है, वो है a+ क्या होता है, a+3d, तो चौथा पद होता है +3d। अब ये कितना है, ये है 3। अब ये समीकरण आपकी नंबर हो गई 1, इसको डालो समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, देखो इनके गुणांक बराबर हैं कि नहीं, एक के तो गुणांक बराबर है, डी क्या नहीं, कोई बात नहीं, एक के तो बराबर हैं, विलोपन विधि लगा दो समीकरण 1 और 2 में। तो समीकरण 1 में से 2 घटा दो या 2 में से 1 घटा दो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर हम यहाँ से इसको घटा देते हैं। अब घटाने पर देखो ध्यान दो जरा, इधर घटाओगे तो चिन्ह बदलते हैं, इधर ऊपर करके घटा रहे हैं। अब देखो समीकरण 1 में से 2 घटाओगे, एक क्या है a+d बराबर 13, a+d बराबर 13। अब अगली क्या है a+3d बराबर 3, a+3d बराबर 3। अब घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह कब बदलते हैं, जब घटाओगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो माइनस हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अगर ये ऊपर माइनस होता तो ये सब प्लस हो जाता। अब देखो प्लस का ए माइनस का कैंसिल, 1d में से 3d घटा दो, कितने बचे, -2d बराबर 13 में से 3 घटा दो, कितने बचे, 10 बचे।
अब इधर देखो जरा, तो डी बराबर 10/2 नीचे लाओगे तो -2, 2 एकम 2 माइनस का 2 पंचे 10 काट लो। डी बराबर बचेगा माइनस ऊपर चिन्ह आ जाएगा, डी बराबर -5। अब यहाँ से आपको सार्वधांतर मिल गया है। अब जो सार्वधांतर मिल गया है तो अब तो कोई सा भी पद निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो कौन सा निकालना था तुम्हें, निकालना था कहाँ पे सवाल था, तुम्हें निकालना था एक तो पहले पद, कौन निकालना था, पहला पद निकालना था। अगला तुम्हें निकालना था तीसरा पद। तो पहला पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम देखिए डी का मान किसी एक समीकरण में रख दो, डी का मान पहले में रख देंगे। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर हम डी का जो मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे। रखने पर हम यहाँ मान रख देंगे, समीकरण 1 कहाँ गई, ए प्लस डी बराबर 13। तो ए प्लस डी बराबर 13 ये तो समीकरण थी। अब हम डी का मान जो था वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो ए प्लस डी का मान कितना था, -5 था, ये -5 बराबर 13। तो ए बराबर 13 और 5 को उधर भेज दो तो प्लस के 5, तो ए बराबर 13 5 18, ये बराबर आ गया 18। तो यहाँ पर जो आपको पहला जो रिक्त स्थान था, जो प्रथम पद होता है, पहला वाला रिक्त स्थान ही प्रथम पद होता है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम यहाँ भरेंगे 18। तो एक तो हमको मिल गया है। अगला वाला जो रिक्त स्थान है यहाँ क्या भरोगे। अब ध्यान दो इधर ये चौथा पद है, 1 2 3 तीसरा पद है। पहला वाला 18, दूसरा वाला 13, तीसरा वाला ज्ञात करना है, तो तीसरा पद है। अब देखो यहाँ लिखेंगे तीसरा पद, तीसरा पद। अब बच्चों जब तीसरा पद लिखोगे तो कैसे करोगे हल, तो देखो तीसरा पद होता है क्या, ए प्लस बोलो 2d। तो तीसरा पद जो होता है, ए का मान कितना है, ए कितना आया था, ये ध्यान दो इधर, ए का मान क्या था 18 था +2। अब डी कितना आया, डी बराबर आया है इसमें सॉरी डी बराबर आया -5, अब बराबर 18। अब प्लस माइनस माइनस तो पंचे 10, तो कितने बचेंगे यहाँ पर 8 बचेंगे। तो तीसरा पद आपका आया है 8, ये आंसर। तो यहाँ पर क्या भरोगे हम 8 भरेंगे तीसरे पद में। अब जो अगला सवाल है वो क्या है, 5 कामा डॉट 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 ये सवाल है। तो पहले इतना लिख लो, उसके बाद क्योंकि अब जगह बची नहीं है आप इतना उतार लो, उसके बाद अगला लगवाते हैं दोनों। अब देखिए इसी का तीसरा खंड, तीसरा खंड क्या है, 5 कामा डॉट 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 9 सही 1/2। इसके 2 खंड तो हमने भी लगवा दिए थे, इनमें पहले वाले में 14 आया था, यहाँ पर 18 बनना था, यहाँ पर 8 बनना था। अब ये यहाँ पर रिक्त स्थान दिए इनमें भरना है। तो इसका 5वें का तीसरा, तीसरे का तीसरा देख लो, तीसरे का जो तीसरा है वो क्या है, तो देखो यहाँ सोल्यूशन यहाँ से अमल कर रहे हैं। तो देखो तीसरे का तीसरा सवाल में ये 5 यहाँ पर जो AP दी है वो क्या दी है, AP बराबर दी है 5 कामा डॉट 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 कामा फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है, कामा 9 सही 1/2। जरा यहाँ से गौर करो, देखो यहाँ से पहला पद दिया है और 1 2 3 छोड़ के चौथा पद भी दिया है। तो यहाँ देखो प्रथम पद बराबर क्या होगा, प्रथम पद ए बराबर बच्चों कितना 5, और फिर आगे देख लो प्रथम पद तो हमें पता है बराबर 5 है। अब कौन सा पद दिया है, क्योंकि हमको 2 पद कम से कम चाहिए होंगे, तो दूसरा पद क्या दिया है, पहला दिया है, दूसरा छूट गया, तीसरा छूट गया, चौथा दिया है। अब यहाँ पर चौथा पद क्या होगा, चौथा पद तुम्हारे हिसाब से चौथा पद क्या होता है, तुम्हारे हिसाब से होता है A+3D। तो A+3D बराबर कितना यहाँ दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 9 सही 1/2। जरा इसको सरल करो तो A+3D बराबर 9 दूनी 18, अब 1 19, 19/2। अब ध्यान दो इधर इस वाले में हम ए का मान लगा देंगे, ए की वैल्यू जो यहाँ पर लिखी है ये वैल्यू हम यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे हम ए का मान रखने पर, क्योंकि हमें तो पता ही है एक चीज़, ए का मान रखने पर जब तुम ए का यहाँ पर मान रख दोगे तो ए का मान रखने पर देखो बच्चों क्या आता है, यहाँ देख लो अभी तो आगे जगह है तो यहाँ देख लो। तो ए का मान रख दो यहाँ पर, तो ए का मान है 5 और प्लस 3D बराबर 19/2, 19/2। अब देखिए 5 को उधर भेज दो, तो 3D बराबर 19/2, 5 को हम उधर भेज दिए तो -5 हो गए। तो 3D बराबर 19 -5 दूनी 10 अब /2। तो 3D बराबर 19 में से 10 के कितने बचे, -9/2 सॉरी +9/2। अब यहाँ से D बराबर निकाल लो, D बराबर 9/2, ये 3 जो गुणा में था इधर आके भाग में आ जाएगा, भाग में आ गया यहाँ 3। अब 3 एकन 3 और 3 तियाँ 9, तो D बराबर आपका आया है 3/2। जो आपका सार्वधांतर था वो मिल चुका है, कितना मिला है 3/2।
अब हम प्रत्येक रिक्त स्थान को ज्ञात कर लेंगे। अब तो देख, तो दूसरा रिक्त स्थान में क्या था वो देखो, दूसरा पद। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा पद। दूसरा पद तुमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए प्लस डी। तो ए का मान कितना है, ए का मान बच्चों कितना आया था, वो तो 5 है। ए बराबर है 5 प्लस डी का मान क्या है 3/2। इसको जरा हल कर लो तो 5 दूनी 10, मतलब 2 पंचे 10 और 3 13। अब बटे 2 देखो आगे, 13/2, 10 3 13/2। तो यहाँ पे आपका क्या भरा जाएगा, इस वाले खंड में यहाँ भरा जाएगा 13/2। एक मिल गया है, यहाँ पे आपको भरना होगा 13/2। अगला देखो दूसरा पद तो पता ही लग गया, अब तुम्हें कौन सा पद चाहिए, तीसरा पद चाहिए। अब हम यहाँ आगे लिख लेंगे तीसरा पद, हम लिख लेंगे तीसरा पद। यहाँ आगे देख लो, यहाँ से देखेंगे तीसरा पद। तो तीसरा पद बच्चों क्या होता है, ये होता है a+2d। अब जरा ध्यान दो, ए का मान कितना है, ए का मान था यहाँ कितना था 5 था, ए बराबर 5 + 2। अब डी का मान कितना था, डी का मान देखो यहाँ से 3/2 गुणा 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो बराबर 5 और +3 1 3, तो कितना बचा 5 और 3 8 बचा, कितना आया 8 आया ये आंसर। तो यहाँ पर क्या भरोगे, यहाँ पे 8 भरेंगे, कितना भरोगे 8 भरोगे। अब तुम्हारा लास्ट वाला सवाल इसी का बचा है चौथा, तीसरे का चौथा जो खंड है इसको देख लो जरा। सॉल्यूशन मतलब हल, किसका हल, तीसरे सवाल का जो चौथा खंड है इसका हल। तीसरा सवाल क्या दे रखा है, तीसरा सवाल है तीसरे सवाल का चौथा खंड है -4 कामा, ये तो -4 है, कामा डॉट 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 मतलब रिक्त स्थान 1 2 3 4 जगह रिक्त स्थान, अगला रिक्त स्थान, अगला रिक्त स्थान, अगला और रिक्त स्थान, उसके बाद कामा 6। इसको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए हम 1 2 निकलवा देंगे, बाकी आप खुद कर लेना क्योंकि सिंपल है, सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाले में देखो यहाँ पर बच्चों ए बराबर कितना है, प्रथम पद ए बराबर दिया है -4 और क्या दिया है ए बराबर -4 दिया है। अब कौन सा पद दिया है, क्योंकि हमको 2 पद चाहिए होंगे, तो एक तो ए बराबर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, एक और ढूंढ लो कहीं से, 1 2 3 4 5 6 कौन सा पद दिया है, फिर वो दिया है आपको छठा पद, कौन सा दिया है छठा पद। या देखो छठा पद या 6वां पद, जो छठा पद आपको दिया है वो दिया है कितना -6। अब छठा पद होता क्या है, छठा पद बच्चों होता है a+5d, कितना होता है a+5d, जरा ध्यान दो आप, a+5d यही होता है छठा पद। a+5d बराबर कितना दिया है 6वां पद, यह दिया है 6, 6वां पद जो है वो 6 ही है। अब ए का मान यहाँ लगा दो, ए का मान कितना है -4, यहाँ लिख लो चाहे ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, तो ए का मान जब हम यहाँ पर रख देंगे, ध्यान दो, तो ए का मान कितना रखोगे -4 + के 5 और डी, अब बराबर 6। अब 4 को उधर भेज दोगे तो 5d बराबर 6, 4 को उधर भेज दोगे तो +4 और डी 5d बराबर 6 और 4 10, यहाँ तो डी बराबर निकाल लो, डी बराबर 10/5, 5 × 5 5 दूनी 10। तो बच्चों डी बराबर आपका आया कितना, डी बराबर जो सार्वधातुक है 2 आ गया। अब तुमको जितने पद चाहिए, जो भी चाहिए वो सब निकाल लेंगे, क्योंकि हमको प्रथम पद मिल चुका है और डी बराबर भी मिल चुका है, अब हम कोई सा भी निकाल सकते हैं। अब देखिए हमको इस वाले में चौथे खंड में कौन सा नहीं पता था, हमको दूसरे नहीं पता था, पहला तो पता था लेकिन दूसरा नहीं पता था। तो दूसरा देख लो यहाँ से, दूसरा पद आपका क्या लोगे, जो नहीं पता वो सब लिख लो। दूसरा पद बच्चों क्या होता है, ये होता है a+d। तो ए का मान कितना है -4 और प्लस डी का मान कितना है, डी का मान है 2, तो बराबर घटा दो, दूसरा पद बराबर -4, 2 में से -4 घटाओगे बचेंगे -2। अब यहाँ पर आएगा -2 आपका। अब कौन सा पद चाहिए, अब तुमको तीसरा पद भी चाहिए, अब हम लिखेंगे तीसरा पद। तीसरा पद बच्चों क्या होता है, ये होता है a+2d। तो ए का मान कितना है, ए का मान देख लो यहाँ से कहाँ लिखा है, बराबर 4 लिखा है ये क्या। अब ए का मान जो है वो -4 ही है, उसके बाद +2 और डी का मान कितना था, डी का मान बच्चों यहाँ देख लो 2 यहाँ से ले लो, तो -4 और +2 दूनी 4, तो देखो -4 + 4 कैंसिल बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो अगले वाले में क्या भरा जाएगा, यहाँ पे 0 भरा जाएगा। तो बच्चों इसी प्रकार से ये तीसरा पद चौथा पद निकाल लेना और 5वां पद भी निकाल लेना। तो इसके 2 खंड जो आगे बचे हैं, 2 रिक्त स्थान बचे हैं, ये आपके लिए सेल्फ हैं। सेल्फ मतलब आपको स्वयं हल करने हैं, इनको स्वयं हल करो। चलो इतना उतार लो आंसर, फिर अगला बताते हैं।
अब देखते हैं बच्चों इसका लास्ट खंड। इसका जो लास्ट वाला खंड है उसमें क्या है, देखो इसमें कितने पद दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पद दिए हैं। 6 पद दिए हों चाहे 36 पद दिए हों चाहे 94 कितने भी पद दिए हों, हमको मतलब सिर्फ 2 पदों से होता है। अगर 2 पद हमको मिल जाते हैं तो हम पूरी समांतर श्रेणी के कितने भी बच्चे हैं उतने ज्ञात कर सकते हैं। ये तुम आपको समझा रहे थे। अब इसीलिए प्रत्येक सवाल में केवल 2 ही खंड दिए, सॉरी 2 ही पद दिए थे, कोई से भी चाहे दिए हों। जो दिए होंगे उनसे निकालो और जो पूछ रहा होगा उनके मान। तो देखो यहाँ पर जो AP आपकी है वो क्या है, यहाँ पर का डाट 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 38 डाट 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 फिर माइनस का 22 है। तो यहाँ पर देखो कौन सा पद दिया है, जो दिए है उनके पहले नाम लिखो। देखो 1 2 तो दूसरा पद दिया है, तो दूसरा पद आपका कितना दिया है, दूसरा पद दिया है बच्चों 38, कितना दिया है 38। अब लास्ट वाला पद जो अंतिम पद है वो कितना दिया है, वो दिया है माइनस का 22। तो जरा इसको देखो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दूसरा पद है, दूसरा पद बच्चों होता है A+D। ये कितना दिया है 38 दिया है। तो A+D यहाँ से कितना हो गया 38 हो गया। जरा आ जाओ तुम समीकरण में, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण से इसको हल कर लेते हैं। अगला अगला कितना कौन सा पद दिया है, अगला दिया है 1 2 3 4 5 6, अगला दिया है 6वां पद या छठा पद। तो आपका जो 6वां पद है वो कितना है, ये होता है A+5D मतलब 5D। अब बराबर इसका मान है माइनस का 22। तो देखो A+5D बराबर माइनस का 22, ये समीकरण नंबर डालो दूसरी। अब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की कोई सी एक विधि लगा के हल कर दो। कौन सी विधि लगाओगे, विलोपन विधि लगा लो, प्रतिस्थापन विधि लगा लो, वज्रगुणन विधि लगा लो, जो तुम्हारी इच्छा है वो विधि लगा लो। तो यहाँ पर हम कौन सी विधि लगाएंगे, सबसे सरल हमको ये मालूम हो रही कि विलोपन विधि है, क्योंकि गुणांक बराबर है। देखो पहले वाले में गुणांक बराबर, दूसरे वाले में गुणांक बराबर, तो दोनों के गुणांक बराबर है, मतलब A और A दोनों कट जाएंगे। देखो यहाँ से, तो समीकरण 2 में से चाहे 1 घटा दो, चाहे समीकरण 1 में से 2 घटा दो। देखो यहाँ पर समीकरण 1 में से 2 घटाने पर घटा देते हैं। तो समीकरण 1 कहाँ गई, ये वाली है। देखो A+D बराबर 38। अगली समीकरण क्या है, A+5D बराबर माइनस के 22। घटा दो। अब घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ लिख देंगे घटाने पर, क्यों हम घटा रहे हैं तो घटाने पर चिन्ह भी तो बदलेंगे। तो घटा दो, यहाँ माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। देखो ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए, तो कैंसिल हो गया। ये डी है, डी में से 5D घटाओ, कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे 4D बच्चों बराबर। अभी तो पहले मानते थे लेकिन अब तो चिन्ह बदल के जुड़ गए, प्लस के हो गए। तो 8 हो तो 10 जोड़ लो, 3 2 5 अब 1 6, कितने होगा 60 हो गए। तो -4D बराबर आ गए हैं 60। डी बराबर यहाँ देख लो, डी बराबर 60 बटे माइनस के 4। अब 4 एकन 4 माइनस का, अब 4 कितने आएंगे, 4 एकन 4 4 पंचे 20, 15 आ गए। तो डी बराबर कितना आया यहाँ से, डी बराबर बच्चों आया है माइनस का 15, क्योंकि माइनस चिन्ह पर आएगा, तो माइनस का आ गया 15। अब डी बराबर तुमको मिल गया है, और क्या मिला है, डी का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में, ए का मान मिल जाएगा। तो पुट इन इक्वेशन 1, डी का मान समीकरण 1 में रख दो। तो डी का मान जो समीकरण 1 कहाँ गई, ये है, इसमें रख दो A+D, A+D का मान रख दो माइनस के 15 बराबर कितना है, बराबर देखो 38 है। तो A बराबर 38, 15 को उधर भेज दो तो प्लस के 15, तो A बराबर जोड़ दो, 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 1 5, 53 आ गया। तो प्रथम पद आपको मिल गया 53, डी बराबर मिल गया माइनस के 15। अब तो आप कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हो। तो ए बराबर जो 53 आ गया है उसको यहाँ पहले लिख दो, 53 एक मिल गया है। अब तीसरा पद चाहिए होगा, तो तीसरा पद यहाँ निकालो। तीसरा पद ये क्या सूत्र होता है, ये होता है A+2D, 1D कम रहेगा तीसरे पद में। तो ए का मान 53 प्लस का 2, डी का मान लगा दो माइनस के 15। तो बच्चों 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, घटा दो। देखो 3 में से 0 हो गया तो 3 ही बचेंगे, 5 में से 3 गए 2 बचे, 23 आ गया। तो तीसरा पद कितना आ गया, 23 आ गया। तो तीसरा पद है वो आपका 23 आ गया है। इसी प्रकार से आपको सभी पद निकाल लेने हैं। चौथा पद A+4D करके निकालना, 5वां पद A+, नहीं सॉरी
1 2 3 4 चौथा पद निकालना है a+3d करके, और पांचवा पद निकालना है a+4d करके। तो आगे का ये सवाल आपके लिए सेल्फ है, आप खुद लगा के लाना, HW में है तो उतार लो या आंसर। तो बच्चों आपकी AP का अगला सवाल है, समांतर श्रेणी दी गई है 3 या 8 13 18, मतलब 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। इसमें आगे चल के कोई पद 78 होगा। अब आपको ये बताना है कि कितने नंबर का पद 78 होगा, मतलब कितनी कौन सी संख्या वाला पद 78 होगा। कोई ना कोई उसका पद 78 होगा जरूर। तो देखिए अब जो AP दे रखी है इसका प्रथम पद निकाल लेंगे। AP का प्रथम पद A बराबर क्या होता है, वो तो यही बराबर जो पहला दिया है वही तो होता है। होता क्या है इसमें, सार्वधांतर देख लो। सार्वधांतर बच्चों D बराबर मानते हैं, D बराबर निकाल लो A2 - A1, कहीं से निकाल लो, 4 पद दिए हैं कहीं से निकाल लो। तो A2 - A1, तो D बराबर A2 का मान कितना है, A2 का मान 8 है। सरल से निकाल लेते हैं, ज़्यादा फायदा रहती है, इसकी आसानी मिल जाता है। माइनस A1 का मान 3 है, तो D बराबर 3 में से 8 में से 3 हटाओ, कितने बचे, 5 बचे। तो D बराबर यहाँ से आ गया 5। प्रथम पद कितना आया था, 3। अब प्रथम पद 3 मिल गया, अब D बराबर 5 मिल गया। अब 78 पूछ रहे कौन सा पद है, मान लिया यनमा पद 78 है, माना यनमा पद 78 होगा। कौन सा 78 होगा, यनमा पद हमने मान लिया। अब हम निकाल लेंगे सीधे यनमा पद। अब यनमा पद का सूत्र बच्चों बोलो क्या होता है, A + n - 1 × D। तो यनमा पद देखो यहाँ से, अब तो बराबर A का मान कितना है, 3 है, प्लस n - 1। अब तो n का तो मान ही नहीं पता है, तो कैसे निकालोगे क्या, तो n - 1 ऐसे लिखा रहने देते हैं। D का मान पता है वो लगा दो, D का मान कितना है, 5 है, मैंने 5 लगा दिया यहाँ से। देखिए D का मान यहाँ पर 5 है, हल कर लो इसको। तो 3 + n - 1 और कितना दिया है, 5। अब ये कौन सा पद 78 है, तो यनमा पद हमने क्या माना था, 78 माना था। तो यनमा पद हमने क्या माना था, 78 माना था, तो बराबर इसको 78 लिख लेंगे। अब आगे इसको यहाँ से हल कर लो, जो n की संख्या है, जो n का मान है वही वाला पद 78 होगा। तो देखो 78 बराबर ये 3 और प्लस n - 1 और ब्रैकेट में, अब आगे कितना लिखा है, गुणा में 5। इस चीज़ को इधर ले आओ, तो 78 - 3 बराबर n - 1 × 5, दो गुणा में थे वो लिख लो। 78 में से 3 घटाओ, कितने बचे, 75 बचे, बराबर n - 1 और साथ में लिखे 5। 5 को इधर ले आओ, बटे में आ जाएंगे, तो 75/5 बराबर n - 1। अब ध्यान दो बच्चों, 5 15 में 75, ये 5 थे यहाँ पर, 5 15 में 75 काट दिया, तो फिर कितना आया, 15 बराबर n - 1। अब n - 1 इधर ले आओ, बराबर कितना था, 15 था, तो n बराबर 15, एक उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 15 × 1 16। अतः तुम्हारी श्रेणी AP का 16वां पद 75 होगा, नहीं सॉरी 78 होगा। AP का कौन सा पद 78 होगा, 16वां पद। अतः दी गई AP का 16वां पद 78 होगा। आंसर छाप लो। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि कई बार आ भी चुके हैं, अब आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं 4-5, इनको भी देख लेते हैं। देखिए AP का मान ज्ञात करो जिसका AN पद दिया है, मतलब यनमा पद दिया है। तो देखिए यहाँ से यनमा पद AN बराबर दिया है 3n + 7। तो हमको यहाँ पर AP ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम n बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, फिर बाद में कामा कर देंगे डॉट डॉट डॉट, जो पद आएंगे वही हमारी AP होगी। तो देखिए n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर जब 1 रखोगे यहाँ पर रखो 1, तो A1 बराबर 3, मतलब n की जगह पे 1 रखोगे। अब जहाँ जहाँ पे n है हर जगह पे 1 रख दो, जहाँ जहाँ तुमको n मिले दिखाई दे सब n 1 रख दो। तो 1 यहाँ पर रखो प्लस का 7, तो देखो 3 × 1 = 3,
और प्लस 7, मतलब 3 प्लस 7 कितने हो गए? 10 हो गए। A1 बराबर आ गया है आपका 10। A1 बराबर 10। अब A1 होता क्या है? A1 बच्चों होता है प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। आगे देखो, अब ऐसे हम A2 देखते हैं यहाँ से, मतलब n बराबर 2 रखो। n बराबर 2 रखने पर कहाँ रखोगे? n बराबर 2। ये जो n पद है इसमें रखोगे 2। जहाँ जहाँ पे आपको n दिखाई दे वहाँ वहाँ 2 2 रख दो। तो देखिए n बराबर 2 रखोगे तो n की जगह पे 2, तो A2 आ गया बराबर 3। n की जगह पे रखो 2, जहाँ जहाँ पे n दिखाई दे 2 रख दो, प्लस का 7, तो बराबर 3 दूनी 6 और प्लस का 7, तो 7 और 6 कितने हो गए? 13 हो गए। तो ये n बराबर आपका A2 बराबर आपका आ गया है कितना? 13 आ गया है। तो देखो A2 क्या होता है? ये होता है बच्चों दूसरा पद। दूसरा पद A2 बराबर 13 आ गया। अब दोबारा हम रखेंगे n बराबर 1 रख चुके, 2 रख चुके, अब रखोगे n बराबर 3। n बराबर 3 रखने पर 3 रख दो यहाँ पर। कहाँ रखोगे 3? भाई n में पद में रखो 3। तो n की जगह आप रखोगे 3 बराबर 3, और n की जगह आप रखो 3 और प्लस का 7 बराबर, देखो 3 3 9 और प्लस के 7 बराबर 9 और 7 16 मिल गया। तो A3 बराबर आपको कितना मिल गया बच्चों? A3 बराबर मिल गया 16। A3 क्या होता है? ये आपका होता है AP का तीसरा पद। कौन सा पद होता है AP का? ये होता है तीसरा पद। अब आगे जरा यहाँ देख लो, इसके बाद अब यहाँ देखेंगे। ऐसे ही तीसरा पद तुमको मिल गया है। अब n बराबर 1 2 3 रख चुके हो, अब रखो n बराबर 4। n बराबर 4 रखने पर, जब तुम n बराबर 4 रखोगे फिर आगे गौर करो कहाँ रखोगे? ये n में पद में रखो जो दिया है यहाँ पर, देखो इसमें रखोगे n बराबर 4। तो n की जगह आप रखो 4, तो आएगा A4 बराबर 3। n की जगह आप रखोगे 4 और प्लस का 7 बराबर A4 बराबर आपका कितना आ गया? A4 बराबर आ गया 3 चौक 12 और प्लस के 7, तो A4 बराबर 12 और 7 19। अब देखो कामा इसी प्रकार रखते चले जाओगे, n बराबर कामा डॉट 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 आपको सीरीज मिलती चली जाएगी। तो अब आपकी AP क्या बनी? अतः AP आपके मिलेगी, अतः AP बराबर क्या होता है बच्चों? ये होता है A1 कामा A2 कामा A3 कामा डॉट 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 A4 आ गया, A5 आ गया, सब कुछ आएगा। देखो A1 कितना आया? समांतर श्रेणी आपकी मिलेगी। A1 कितना आया बोलो? A1 का मान लगा दो, कितना था? A1 आया 10 कामा A2 कितना था? 13 कामा A3 16 कामा A4 19 कामा डॉट डॉट डॉट। यही आ गया आपका आंसर। चलो उतार लो, लिख लो। उसके बाद देखते हैं अगला इम्पॉर्टेंट सवाल। ये अगला सवाल है। ये सभी सवाल जो हम करा रहे हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, आपकी एक्सरसाइज से बाहर के हैं, तो आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद हम आपकी जो एक्सरसाइज चल रही थी क्रम से चलाएंगे, क्योंकि जो हम पढ़ा चुके हैं उसी टाइप के सवाल थे, इसलिए हमने यहाँ पर बीच में ही हल कराना शुरू कर दिया। तो देखिए सबसे पहले हमको प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया, हमको A30 ज्ञात करना होगा, A10 ज्ञात करना होगा। पहले A30 ज्ञात करो, मतलब A30, फिर 10वां पद ज्ञात करो, उसके बाद में इनका अंतर ज्ञात करो, जो आ जाएगा भाई आंसर। तो देखिए आपको जो AP दिया है, AP से आपका प्रथम पद निकालो। प्रथम पद यहाँ पर A बराबर क्या दिया है बोलो? A बराबर बच्चों 4 दिया है। चलिए सार्वंतर देखते हैं। तो सार्वंतर D बराबर बच्चों क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 यहाँ पर कितना है? A2 है 9, D बराबर A2 है 9 माइनस A1 कितना है? 4। तो D बराबर 9 में से 4 गए, कितने बचे? 5 बचे। तो प्रथम पद आपका 4 यहाँ पर आ गया है, दिया ही था। सार्वंतर आपने ज्ञात कर लिया है 5। पदों की संख्या भी यहाँ देख लेते हैं। पदों की संख्या जो n बराबर है वो कितने पहले वाले में है? वो पहले वाले में 30 है। जब पदों की संख्या n बराबर 30 है, जब n बराबर 30 है, तब n पद देखो, तब n पद मतलब क्या सूत्र होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन n पद कौन सा है? n पद आपको तो निकालना ही है, लेकिन n बराबर कितना है? 30 है यहाँ पर। अब देखो A30 मतलब 30वां पद पूछ रहा है, तो A30 बराबर A प्लस n का मान लगा दो, कितना? 30 माइनस का 1 इंटू डी। अब देखो A30 का मान निकालना ही है, बराबर A का मान तो पता है 4 लगा दो, प्लस
30 में से 1 गया, कितने बचे? 29 बचे। डी का मान लगा दो, कितना? 5 लगा दो। डी का मान जो है वो 5 है। उसके बाद आगे देखते हैं, गुणा करो, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ये तो 5 था। अब देखो ये 30, मतलब जो 30वां पद है वो कितना आएगा? 4 प्लस गुणा करा दो, 5 नेम 45 के 5, उसके बाद 5 दूनी 10, अब 4 14, 145 आ गया है। 5 नेम 45 के 4, हाथ लगा 4, 5 नेम 45 के 5, हाथ लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14। अब देखो ये 30, मतलब जो 30वां पद आपका आया है वो कितना आया है? 145 और 4 149 आ गया है। मतलब जो आपका 30वां पद आया था वो कितना आया है? 149। अब यहाँ से हम कौन सा पद ज्ञात करेंगे? अब हम ज्ञात करेंगे 10वां पद। जब n बराबर 10, मतलब 10वां पद हमको अब निकालना है। अब देखो 10वां पद कैसे लिखोगे? 10वां पद, 10वें पद का मतलब है a10 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो सूत्र होगा। उसके बाद a10, तो मतलब 10वें पद की बात हो रही है, तो a प्लस n की जगह पर भी 10 लगाओ, 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान लगा देना है। तो a10 बराबर ए का होता है प्रथम पद होता है प्लस 10 में से 1 9 और डी, तो a10 मतलब 10वां पद बराबर ए कितना है? लगा दो मान 4 प्लस 9, डी कितना है? डी है 5, तो गुणा 5, तो a10 बराबर 4 प्लस 9 पंचे 45, तो a10 मतलब 10वां पद आपका आ गया है 45 और 4 कितने हो गए? 49 आ गए। कितने हो गए? 49 आ गए। अब हमको जो चाहिए वो ज्ञात करेंगे जो पूछ रहा सवाल ये कह रहा था A13 और A30 और -A10 का मान ज्ञात करो। तो मतलब A30 माइनस A10 इसका मान पूछ रहा था क्या होगा। अब इसके मान की जगह पर निकालने के लिए हम इसका मान ही लगा देंगे। A30 था 149 माइनस A10 था 49, तो बराबर A30 माइनस A10 बराबर कितना आएगा बच्चों? घटा दो, 149 में से 49 घटाओगे कितने बचेंगे? 100 बचेंगे। तो ये सवाल पूछ रहा था। ज़रूरी नहीं आपको यही अंक देखने को मिल जाए, इस टाइप का सवाल आता है 99% कभी ज़रूर आता है। तो उसके बाद में क्या करेंगे? तरीका यही रहेगा, अंक अगर बदल जाएंगे तो भी आप लगा देना, अगर सेम मिल जाता है तो कोई बात ही नहीं, फिर आंसर उतार लो बच्चों। अब देखिए बच्चों अपनी एक्सरसाइज का अगला सवाल, बीच में हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बताए थे उसके बाद फिर से दोबारा शुरू करते हैं आपकी प्रश्नावली। तो अब देखिए 5वां सवाल में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित एपी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? 2 एपी दिए हैं, 2 समांतर श्रेणी दी हैं, 200 खंड हैं इसके। अब दोनों में बताना है कि इस श्रेणी में, इस समांतर श्रेणी में दोनों में कितने कितने पद हैं। तो देखिए इसका पहला खंड देख लेते हैं। इसका जो पहला खंड है, सॉल्यूशन बन डालो, नहीं तो ये सब खंडे लगेंगे फिर। सॉल्यूशन बन, पहला सॉल्यूशन क्या है? ये देखो एपी आपकी दी है, एपी क्या दी है? एपी दी है 7, 13, 19, डाट 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 205, ये दिया है यहाँ पर। ये इतनी एपी दी थी। इसमें आप देख लो प्रथम पद क्या है, ध्यान दो इधर। प्रथम पद बच्चों बोलो क्या है? प्रथम पद जो ए बराबर है वो 7 है। अब सार्वधांतर भी चेक करो। सार्वधांतर डी बराबर क्या होता है? वही होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ A2 कितना है? वो 13 है। A2 कितना है? दूसरा पद वो 13 है, डी बराबर। और माइनस A1 कितना है? A1 है 7। देखिए बच्चों यहाँ से डी बराबर 13 में से 7 के कितने बचे? 7 6 13, तो 6 बचे। तो डी बराबर अभी यहाँ पर हमारे कितने बचे? 6 बचे। हमको सार्वधांतर मिल गया, प्रथम पद हमको पता ही है। तो अब हम क्या करेंगे? n पद मान लेते हैं लास्ट वाले को। जो लास्ट वाला अंतिम पद होता है, हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि अक्सर अंतिम पद ही n पद मान लिया जाता है अधिकतर। तो लास्ट वाला जो पद है उसको हम क्या मान लेंगे? n पद मान लेंगे। अब हमको पदों की संख्या पूछ रहा है कि कौन सा पद है या कितने पद हैं, ये पूछ रहा है। कितने पद हैं ये पूछ रहा है। तो कितने पद के लिए हमको n का मान पता नहीं है, लेकिन हाँ अंतिम पद पता है। तो अंतिम पद पता है, इसको हम मान लेंगे n पद। अब जो n पद मानोगे वहाँ से n का मान निकल आएगा। देखो अब यहाँ से लिखेंगे n पद। n पद का सूत्र बच्चों क्या होता है? ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, इसी को मान लेंगे क्या? n पद। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा? n पद। ठीक, n पद हमने मान लिया। अब इसी में मान लो, माना पदों की संख्या कितनी? पदों की संख्या कितनी हमने मान ली? माना n है। माना पदों की संख्या कितनी थी? n है। अब देखो संख्या में पता लग जाएगी। तो a प्लस
मान ही लगाते चलो सीधे। ए का मान लगाओ, ए का मान 7 प्लस एन का मान लगाओ, पता ही नहीं ऐसे लिख दो, माइनस डी का मान देखो, डी का मान बच्चों 6 है, बराबर यनमा पद क्या है, यनमा पद है 205, ये है 205। अब देखो यहाँ से n माइनस 1 और साथ में 6 बराबर 205 है, सामने लिखा था, 7 को उधर भेज दोगे, ये हो जाएंगे माइनस के साथ, तो n माइनस 1 और साथ में 6, ये बराबर कितने बच्चे बोलो, ये बचे हैं 198, क्योंकि 5 घटाओगे तो बचेंगे 200, 2 और ज़्यादा हैं तो 2 और कम बचेंगे 198। अब देखो n माइनस 1 बच्चों कितना बचेगा, देखो 198 जो हैं बटे में गुणाम 6 इधर आके बटे में हो जाएंगे, 6 काट दो, 6 कन 6 और ऊपर भी 6 तियाँ 18, एक बचा और 6 तियाँ 18, 33 बचे। तो n माइनस 1 बराबर 33, यहाँ देखो n माइनस 1 बराबर कितना आया 33, तो n बराबर आ जाएगा कितना 33 और 1 प्लस का 1 आएगा तो बराबर 34, कितना आ गया 34। अब यहाँ से समझ लो, अतः n बराबर कितना आया, n बराबर आपका आया है 34। अतः पदों की संख्या जो कितनी आ गई, अब हम n को ही क्या मानते थे, पदों की संख्या, हम n को क्या मानते थे, पदों की संख्या, अतः नंबर ऑफ टर्म इसी को मानते थे n को। अतः पदों की जो संख्या ली थी, पदों की संख्या कितनी आई थी, ये बच्चों आई है n बराबर 34। आंसर ये जो है आपका खंड था पहला, इसको हमने हल कर दिया है, जिसका उत्तर आया है n बराबर 34। अब देखते हैं बच्चों अगले सवाल को, इसका दूसरा जो खंड है उसको देखते हैं। अब देखो पाँचवें का जो दूसरा खंड, पाँचवें का दूसरा, इसमें क्या पूछ रहा था, इसमें भी ये कह रहा था कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, तो पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा, पहले तो एक बार एपी इसकी लिख लो। तो यहाँ पर जो समांतर श्रेणी आपकी बन रही है एपी, ये क्या बन रही है, जरा इसको एक बार चेक करो। इसमें जो एपी है उसको लिख लो, उसमें प्रथम पद निकाल लो और सार्वधानिक निकाल लो, उसके बाद फिर जैसे इसको हल किया था वैसे हल कर देंगे। देखो एपी बराबर यहाँ से आपकी क्या है, एपी आपकी 18 है, कामा ये जो 15 से 1/2 है इसको लिख लो, सुधार कर लिख लो, 15 दूनी 30 और 1 31/2, 15 दूनी 30, 2 15 में 30 और 1 31/2, कामा 31/2, कामा उसके बाद देखो कामा 13, कामा डाट डाट डाट, लास्ट में कितना है माइनस का 47, लास्ट में कितना था बच्चों माइनस का 47 था। ये आपकी एपी थी। अब इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या हमको बतानी है कि कितने पद हैं। तो माना पदों की संख्या n है, माना इस एपी में पदों की संख्या कितनी मान लेंगे, n है। तब इसका प्रथम पद भी देख लो, प्रथम पद इसमें क्या है, समझदार हो चुके हो बताओ, 18 है पहला पद, ही तो होता है प्रथम पद। सार्वधानिक देखो, किन्हीं भी दो पदों के पास के पदों के बीच का अंतर सार्वधानिक रहता है, तो भाई a2 माइनस a1 चाहे a3 माइनस a2 कर दो। तो सार्वधानिक d बराबर भाई a2 माइनस a1। अब देखो d बराबर a2 का मान क्या है, a2 का मान है 31/2 माइनस a1 का मान है 18, घटा दो यहाँ से इसको, 31 माइनस 18 दूनी 36 और बटे 2। अब देखो डी बराबर यहाँ से कितना है बच्चों, डी बराबर देखो 31 में से 36 घटाओगे तो बचेंगे माइनस के 5 और बटे 2। यहाँ से आपको डी बराबर यहाँ जो मिलना था मिल गया। उसके बाद अब हम सीधे निकालेंगे यनमा पद। यनमा पद कौन सा होगा, जो उसका लास्ट वाला पद होता है ये क्या होगा, यनमा पद। यनमा पद मतलब अंतिम पद यही होता है। अब हम निकालेंगे यहाँ से यनमा पद, कौन सा निकालोगे, इधर आ जाओ, अब इधर जगह नहीं बची, इधर से लिखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ से यनमा पद। यनमा पद जो आपका दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है माइनस का 47। और सूत्र क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 47। ए का मान लगा दो, डी का मान लगा दो, एन का तो निकालना ही है। तो यहाँ से देखो ए का मान क्या था, ए का मान है 18 प्लस n माइनस 1, एन की वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि वो तो निकालनी है। डी का मान देखो माइनस 5/2, इसका मान है माइनस 5/2 और बराबर माइनस के 47। अब इसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे, देखो इन सब के मान लगाएंगे यहाँ से। कैसे मान लगाओगे, अब हम यहाँ से इसके सबके मान लगा देंगे और एन का मान जो आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब मान लगाओगे, देखो ए का मान क्या है, ए का मान है बच्चों 18 प्लस n माइनस 1, एन का मान मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो निकालना है n माइनस 1। और डी तो पता ही है, डी आया है माइनस 5/2,
तो -5 और बटे 2 और बराबर -47। अब ज़रा यहाँ देखो 18 प्लस n-1। अब जिस चाहो तो 18 को डायरेक्ट उधर भेज दो, तो 18 को हम उधर भेज देते हैं, तो इधर बचेगा n-1। और सार्वधांतर जो साथ में लिखा था 5/2 उसको अभी लिखा रहने दो, बराबर -47। 18 को उधर भेज दोगे तो -18 भी हो जाएंगे। अब देखो n-1 और साथ में क्या लिखा है -5/2। ध्यान दो बच्चों, दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो जुड़ तो जाएंगी लेकिन रहेंगी माइनस की, क्योंकि दोनों माइनस की हैं। अब देखो 8 7 15, 8 7 15 हाथ लगा, 1 4 5 1 6 65 हो गया और रहा माइनस का ही। अब ध्यान दो इधर n-1 बराबर माइनस के 65 जो आए हैं, ये जो गुणा में जो चीज़ है ये उधर भेजोगे तो भाग में पहुंच जाएगी। अब ये हो जाएगा -5/2। अब ध्यान दो, बटा के नीचे जब बटा होता है तो नीचे वाली संख्या पलट के गुणा में आ जाती है और ऊपर आ जाती है। तो -65 बटा -5, जो बटा के नीचे बटा 2 लिखा है ये ऊपर आ जाएगा गुणा में, गुणा का चिन्ह लगेगा, यह जाएगा ऊपर। तो माइनस से माइनस कैंसिल, अब काट दो, 5 एकन 5, 5 13 में 65, क्योंकि 13 पंचे 65। तो n-1 बच्चों कितना आया है, 13 बचा उधर। अब गुणा में कितने बचे 2, तो बराबर 13 दूनी कितने हो गए 26। तो n-1 बराबर बचा है 26। एक उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर 26, एक उधर भेजोगे तो हो जाएगा प्लस का, तो 26 और 1 27। अतः कौन सा पद इसका होगा -47? तो बच्चों 27वां पद इसका -47 होगा। अतः AP का 27वां पद क्या होगा, -47 होगा। आंसर लिख लो, उसके बाद आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं बच्चों। यहाँ पर प्रथम पद क्या दिया हुआ, यहाँ ए बराबर कितना है, ए बराबर दिया है 11। सार्वधांतर डी बराबर चेक करो, डी बराबर कितना दिया है 8 दिया है। कौन सा पद -150 है, तो हम मान लेंगे माना n-मा पद 150 है। माना, अभी मान लो, माना n-मा पद माइनस का 150 है। अभी मान लो, पता नहीं है कि नहीं है, वो तो चेक करने के बाद पता लगेगा। n-मा पद मान लेंगे 150 माइनस का। अब देखो यहाँ पर पदों की संख्या जो कितनी है वही तो तुमको n माननी है। माना पदों की संख्या, पदों की जो संख्या है उसको तुमने क्या माना है, n माना है। वही लास्ट वाला पद कितना है -150 है। तो देखो n-मा पद होता क्या है, n-मा पद ये क्या होता है बच्चों, n-मा पद होता है a + n-1 इंटू डी। अब n-मा पद का मान यहाँ पहले दे रखा है, कितना है मान लिया तुमने 150 यहाँ ले लिया। अब चलो ले लो, a + n-1 इंटू डी बराबर कितना -150। चलो चेक करो, इनका सबके मान लगाओ। a का मान है 11 प्लस n-1 और d का मान है 8 बराबर -150। अब देखो n-1 गुणा में साथ में 8 है बराबर -150, ये उधर ले जाओगे माइनस के हो जाएंगे 11। तो n-1 और साथ में कितने लिखें 8 लिखें, दोनों चीज़ें माइनस की हैं तो घट जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन क्या करेगा माइनस करेगा। अब 150 10 और जोड़ दो 160 हो गए, एक और उधर ले जाओ तो हो गया कितना, एक जब और उधर ले जाओगे 150 और 10 160, अब हो गया 161, लेकिन काय का रहा माइनस का रहा। अब n-1 बराबर -161, ये गुणा में 8 था, ये 8 आ जाएगा बटे में। अब देखो जरा चेक करो यहाँ से, अब हम निकाल लेंगे n बराबर जो वैल्यू हमारी संख्या आएगी कि कौन सा पद है अभी आएगा। देखो तो n बराबर -161/8, 161/8। अब प्लस में एक जो इधर माइनस में है वो उधर आके हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे देखो क्या झोल है, n बराबर एक तो पूर्णांक संख्या है, मान लेंगे हम एक तो चलो जोड़ के निकाल लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 23 हो गए, और एक जोड़ लो तो 24वां पद हम मान लेंगे। यहाँ पर मान लो 18 आ गए, एक और जोड़ लोगे तो 19 हो जाएगा, 17 आ गए, एक और जोड़ लोगे 18 आ जाएगा। लेकिन पहले इसका जोड़ देखो कि कटता है, ये कटेगा, 8 दूनी 16, एक बच रहता है। ये संख्या कटने के बाद पूर्णांक नहीं बचेगी, ये संख्या जो काटोगे काटने के बाद पूर्णांक नहीं बचेगी। अब होना क्या चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, जैसे कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 8वां पद, 19वां पद, 31वां पद, 291वां पद, 729वां पद, 649वां पद,
ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये पूर्णांक है ही नहीं, ये तो दशमलव में आएगी, माइनस की आएगी, कोई दिक्कत नहीं, चलो हो सकती है माइनस किया जाए, आगे से कट जाए एक से। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये पूर्णांक नहीं है, बटे में ये संख्या कटेगी तो संख्या दशमलव में आ जाएगी, दशमलव होता नहीं यहाँ पर पदों संख्या में। अभी तो हमने आपको सवाल लगाने से पहले तो समझाया था। तो देखिए यहाँ -161/8 पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, मतलब अपूर्णांक है। तब -161/8 और +1 भी पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांक नहीं होगा। जब ये पूर्णांक नहीं होगा तो ऐसा संभव है ही नहीं कि कोई संख्या आपकी 150 आ जाए। अतः कोई भी संख्या, अतः कोई भी पद माइनस का 150 हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। आंसर, चलो इतना लिख लो, उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। तो अब देखते हैं इसका अगला सवाल। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करो। तो थोड़ा सवाल को हम सुधार दें, बाद में ये सवाल हो जाएगा बिल्कुल सेम, अभी इससे पहले लगवाया था जो 7वां सवाल, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। फिर आप लोग इसको HW में अपने आप सेल्फ हल कर लेना, पहले थोड़ा इसको सही कर लेना, समझा दें एक बार। तो देखो एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, सबसे पहली बात तो पद कितने हैं, 50 हैं, मतलब पदों की संख्या जो n बराबर है वो कितनी है, वो 50 है। याद देखो पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर जो है वो कितनी है, 50 है। पदों की संख्या n बराबर 50, मतलब n का मान तो यहाँ पता ही है, तुम्हें 50 दे दिया है। अब उसके बाद इनका प्रोग्राम आगे देखो, जिसका तीसरा पद 12 है। अब तीसरा पद इसका 12 है, तो इसके लिए कौन सा तीसरा पद होगा, a+2d होगा, तीसरा पद a+2d तो होता है। अब अंतिम पद क्या है, 106 है। अब यहाँ इनका जरा हिसाब किताब समझो। तो मान लो सबसे पहले माना प्रथम पद, किसका प्रथम पद, AP का, श्रेणी का, समांतर श्रेणी का। माना प्रथम पद यहाँ क्या मान लोगे, a मान लोगे, तथा सार्वधान्तर क्या मान लोगे, d मान लोगे। प्रथम पद को हमने a मान लिया और सार्वधान्तर को मान लिया क्या, d मान लिया। अब देखो तीसरा पद 12 है, कौन सा पद 12 है, तीसरा पद 12 है। अब निकाल लो इनका तीसरा पद, तीसरा पद ये बता रहे हैं कितना है, 12 है। अब ये खुद ही बता रहे हैं कि दिया है, तीसरा पद जो क्या है वो 12 है, इन्हें दिया है। तीसरा पद क्या होता है, ये होता है a+2d अब बराबर 12। डाल लो समीकरण नंबर 1 चुपके से, आपको एक समीकरण मिल गई। अगला देखो अंतिम पद 106 है। यहाँ से एक चीज़ इनकी बात समझो कि अंतिम पद क्या है, अंतिम पद जो है वो बराबर 106 है, 106। अब अंतिम पद क्या होता है, यही होता है n वां पद, n वां पद, अंतिम पद ही n वां पद होता है, जो कि कितना है, 106 है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे सूत्र लगाओ, अंतिम पद क्या होता है, a+, क्योंकि n वां पद अंतिम पद एक ही चीज़ है, तो a+n - 1 × d, a+n - 1 × d बराबर 106। अब जरा ध्यान दो यहाँ पर बच्चों, a+ n की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू कितनी दी है, पदों की संख्या n बराबर देखो 50 दी है, यहाँ से हम हल कर रहे थे। तो n बराबर कितनी दी थी, 50 दी थी, तो 50 - 1 और साथ में d बराबर 106। अब जरा ध्यान दो, a+ 50 में से 1 निकाल दो, कितने बच्चे, 49, और साथ में d बराबर 106। हमको मिल गई है समीकरण नंबर 2। अब जरा ध्यान दो, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण मिल गई है, हम इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे। a कट जाएगा, एक में से दूसरी को घटा दोगे, a कट जाएगा। हमको a और d का मान निकाल लेना है, उसके बाद जो भी पद पूछे उसको निकाल लेना। 29वां पूछ रहा था, तो 29वां पद हमारा होगा a + 28d, लेकिन उससे पहले हमको यहाँ से a और d के मान निकाल लेने हैं। तो बच्चों उसको उतार लो, उसके बाद देखते हैं अगला सवाल, क्योंकि ये सवाल आपका जो अभी लगवा चुके थे इससे पहले वाला सेम उसी टाइप का है, तो इसलिए HW में है, आपको खुद करके लाना है। चलिए सेल्फ खुद करो, उसके बाद देखो फिर अगला सवाल। तो देखते हैं अगला सवाल। इसका अगला सवाल है, नवा सवाल, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ये जो AP दे रखी होगी कोई सी, उसका जो है तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा, आपको ये बताना है। तो देखो जो सवाल हम दिया है वो सब लिख लेंगे। पहले तो मान लेते हैं, माना प्रथम पद, सार्वधान्तर, ये सब वगैरह वगैरह मान लेते हैं, समझो पहले।
माना, सॉल्यूशन यहाँ से हल डाल लो, तो मान लो माना इसी AP का, कोई AP दे रखी हो उसी का, AP का प्रथम पद मान लेते हैं। प्रथम पद हम क्या मान लेंगे? A का सार्वधातुक मान लो। सार्वधातुक बच्चों क्या मान लेते हैं? वो मान लेते हैं D। अब प्रथम पद A मान लिया है, सार्वधातुक D मान लिया है। अब समझो हिसाब से सवाल को। तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 - 8 है, मतलब पहले वाला तीसरा है, नौवां पद अगला वाला है। तो देखो तीसरा पद सवाल दे रहा है, उसी को लगा लो। तीसरा पद क्या दिया है यहाँ पर? वो 4 दिया है। तीसरा पद कितना दिया है? 4 दिया। बच्चों तीसरा पद होता क्या है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। तो तीसरा पद होता है A + 2D, मतलब तीसरा पद है तो 1 D कम रहना चाहिए। ये बराबर है 4। अच्छा, इसको डाल लो समीकरण नंबर 1। अगला देखो, नौवां पद क्रमशः -8 है। अब यहाँ पे एक बात और है, नौवां पद मतलब नववां पद, जो कि कितना है? -8 है, तो -8 लिख लो। अब नववां पद क्या होता है? ये होता है A + 8D, मतलब 1 D कम रहेगा 9 में से। बराबर कितना है? -8 है। देखो ये लिखा -8। ये समीकरण नंबर 2 डाल लो। अब समीकरण 1 और 2 को देखो विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। किस विधि से? विलोपन विधि से, क्योंकि एक ये दोनों के गुणांक मान बराबर हैं। तो क्या करोगे? समीकरण 1 में से 2 घटा दो, 2 में से 1 घटा दो, जहाँ से इच्छा मान घटा दो। तो समीकरण 1 में से, क्योंकि हमको A और D के मान निकालने हैं इसीलिए, तो किसी एक समीकरण में से किसी दूसरी समीकरण को घटा दो। 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाओगे तो घटाने पर देखो आगे क्या मिलेगा। घटा लो पहले A + 2D, अब बराबर दिया है 4। अगला A + 8D, मतलब 8D, बराबर दिया है -8। घटा लो, घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सब चिन्ह बदलेंगे। ए से A कैंसिल, ए से A कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस का है। 2D में से 8D निकाल दो, कितने बचे? माइनस के 6D बचे यहाँ पर। बराबर देखो 4 काय के हैं, 4 जो हैं प्लस के हैं। अब ये 8 काय के हैं, अब ये भी प्लस के हैं, तो 8 और 4 12। तो बच्चों यहाँ पर D बराबर सार्वधातुक बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। अब निकाल लो यहाँ से, D बराबर आएगा, D बराबर इधर तो लिखें 12, लिख दो इसे 12। अब यहाँ बटे में जो संख्या गुणाम थी वो बटे में D के साथ में आ गई, माइनस का 6 जो कि गुणाम था, अब आ गया बटे में -6। काट दो 6 एकन 6, अब 6 दूनी 12 प्लस के 2, मतलब D बराबर यहाँ पे आया है, जो -1 नीचे रहेगा ऊपर पहुँच जाएगा। तो D सार्वधातुक जो आ गया है वो माइनस का 2 आ गया है। उसके बाद जरा समझेंगे ध्यान से। अब क्या पूछ रहा था? सवाल ये कर रहा था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लेंगे माना यानवा पद शून्य होगा। प्रथम पद तो मिल ही गया है, अभी नहीं मिला है। नहीं मिला है तो D का मान लगाओ और प्रथम पद को ज्ञात करो। तो D का मान किसी एक समीकरण में रख दो। तो D का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे, जो कि थोड़ी सरल लगती है देखने में। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, किसका मान? D की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 ये दी है, A + 2D बराबर 4, A + 2D बराबर 4। ये तो समीकरण दी है, इसमें D का मान लगा दो। तो A + 2 और D का मान आया है -2 और बराबर 4। देखो A प्लस 2 दूनी 4 का रहेंगे 4, ये माइनस के 4 रहेंगे और बराबर 4। तो A बराबर 4, अब उधर भी भेजो A वाले 4, तो प्लस के 4 ये भी हो गए। तो A बराबर वैल्यू क्या आएगी? 4 और 4 8। A का मान भी मिल गया है, D का मान भी मिल गया है। अब हम निकाल लेंगे सीधे अनमा पद, क्योंकि मान लेंगे माना अनमा पद शून्य होगा। देखिए बच्चों, माना AP का, जो AP दी गई है, उस AP का यनवा पद क्या होगा? बराबर शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा? यनवा पद शून्य होगा। अब यनवा पद का सूत्र देखो, लगा दो यनवा पद। यनवा पद का सूत्र क्या होता है? बोलो। A + n - 1 × D। अब ये कितना होगा? ये शून्य होगा। जो यनवा पद है A + n - 1 × D, ये शून्य होगा, क्योंकि सवाल कह रहा है शून्य होगा। तो आगे यहाँ देख लो, अब A + n - 1 × D बराबर क्या दे रखा है? बराबर 0 बता रहा, शून्य होगा। तो शून्य होगा तो एक बार लिख लो शून्य होगा यहाँ पर। अब हम यहाँ से देखते हैं आगे अपनी तरफ से, A और D के मान लगा देंगे, इनका मान मिल जाएगा कि कौन सा पद शून्य होगा। तो A का मान कहाँ से लगाओगे? A का मान ये लिखा है, 8 लगा दिए। A का मान लगा देंगे यहाँ से, और D का मान भी लगा देंगे। A का मान बच्चों यहाँ पे 8 है, तो 8 लिख दो। A का मान 8 प्लस n - 1 पता ही नहीं है, इनका मान छोड़ दो अभी। D का मान 8, D का मान देखो माइनस के 2 हैं,
तो -2 अब बराबर सामने कितने लिखे थे 0, ये सब 0 है। तो n-1 इंटू -2 अब बराबर 8 को उधर भेज दोगे तो -8। अब देखो n-1 बराबर -8 थे, ये 2 भी गुणा में है, इधर लाया कि ये भी हो जाएंगे माइनस के बटे में, तो -1 कैंसिल, 2 1 2 2 चौक 8। अब n-1 बराबर 4 आ गया, तो n बराबर 4 1 उधर भेजोगे प्लस का 1 हो जाएगा, n बराबर 4 1 हो जाएगा 5। अतः अब समझ में आया कुछ। अतः इस AP का n बराबर 5 आया है तो पाँचवा पद शून्य होगा। अतः AP क्या है, समांतर श्रेणी का पाँचवा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, पाँचवा पद शून्य होगा, यही आंसर हो जाएगा। चलो लिख लो इतना, उसके बाद अगला बताते हैं। बच्चों अगला सवाल है आपकी प्रश्नावली का, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए। कोई एक AP दे रखी है, मतलब कोई एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए। अभी तुमको 17वां पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, जो शर्त दी है 7 अधिक है वो तो लास्ट में लगाएंगे, पहले 17वां और 10वां पद निकाल लो। ऐसा सवाल जहाँ भी आ जाए, से अधिक है से कम है, तो जो इतना कर रहे थे अभी तक वो तो करना ही होगा। से अधिक है से कम है, ये शर्त बाद में आएगी, गुणक है लघु जो भी है वो बाद में आता है। चलो पहले 17वां पद निकाल लो। तो देखो मान लो सबसे पहले सॉल्यूशन, माना जो कोई AP की बात हो रही है तो माना AP की जगह पर बच्चों किताबों में समांतर श्रेणी भी लिखा हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो समांतर श्रेणी हम शॉर्टकट में AP लिख देते हैं यहाँ पर। माना AP का प्रथम पद क्या होता है A, क्योंकि AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो AP का जो प्रथम पद मैंने A मान लिया तथा सार्वधान्तर भी तो मानो, सार्वधान्तर क्या मान लेते हैं D। अब देखो 17वां पद AP का 17वां पद, कौन सा पद 17वां पद, देखो बच्चों क्या होगा 17वां पद होता है A प्लस क्या होगा A प्लस 16D, A प्लस 16D, मतलब 1D कम रहता है। तो हम आपको हमने लेक्चर 1 जब दिया था, क्लास 1 दिया था, उसमें समझाया था, उससे पहले जो बेसिक समझाया था उसमें भी ये बताया था कि 1D कम रखते हैं जो भी है। तो 17वां पद निकाल लो A प्लस 16D, उसके बाद 10वां पद भी देख लो, ये हो जाएगा A प्लस 9D। अब ध्यान दो, दोनों तुमको पद मिल गए हैं, उसके बाद ध्यान दो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। अब जो शर्त आ जाओ, शर्तानुसार जो शर्त आपकी दी है वो शर्त लगा दो। शर्त क्या दी, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब 17वां जो पद है वो 10वें पद से, वो 10वां पद में 7 और जोड़ो तो हो जाएगा 17वां पद, मतलब 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। इस तरीके की शर्त बन रही है यहाँ पर। 17वां पद क्या है ये लिख लो, A प्लस 16D, A प्लस 16D बराबर 10वां पद क्या है, 10वां पद A प्लस 9D, A प्लस 9D कितना अधिक है 7 अधिक है, तो पहले 7 कर दिया। अब A प्लस 16D सब इधर ले आओ, माइनस का A माइनस का हो जाएगा 9D क्योंकि उधर प्लस का था, बराबर में 7 रखो, कांस्टेंट वैल्यू जो मिल रही है वो 7 रखो। A से कैंसिल, प्लस माइनस का 16D में से 9D निकाल दो तो कितने बचेंगे 7D, क्योंकि 16 में से 9 के 7 बचे, 7D बराबर 7। तो यहाँ देखो D बराबर बच्चों 7/7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो यहाँ पर D बराबर कितना था, यहाँ पर एक बार और लिख के देख लो, D बराबर 7D बराबर 7 आया था, तो D बराबर 7/7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो D बराबर बच्चों आएगा 1, मतलब सार्वधान्तर तुमको क्या मिला है 1 मिल गया, सार्वधान्तर ही पूछ रहा था तो यही आ गया, क्या आंसर आ गया। चलो लिख लो, उसके बाद अगला बताते हैं। तो बच्चों हम अब जो तुमको लास्ट में क्वेश्चन कराने वाले हैं, ये जो अब जो यहाँ से जो क्वेश्चन कराएंगे लास्ट में, ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम और सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यूपी बोर्ड एग्जाम में तो ये लगातार बार बार पूछे जाते हैं, हर बार लगातार, हर बार इनमें से 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए इन क्वेश्चनों को खासकर ध्यान से देखना है और कॉपी पे जरूर लिख लेना है। तो पहला सवाल है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। ये सवाल कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी क्लास के बच्चे हों, किसी सब्जेक्ट के बच्चे हों, कंपटीशन देंगे मैथ की
तो ज़रूर ऐसे सवाल इसमें पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं 10 और 250 ही हों, वहाँ पर अंक बदल के तरीका यही रहेगा, लगाने का तरीका यही रहेगा। ऐसे बोर्ड परीक्षा में लगाने का तरीका यही रहेगा। बस आपको क्या है, सवाल देखना है और इसी तरीके से हल कर देना है। तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम AP बना लेते हैं। AP पहले तो इन्होंने बात की है 10 और किसके बीच में, 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में। अब इनके बीच में AP क्या बनती है, पहले वो AP बना लो। देखो 10 4 से कटेगा नहीं, और 4 दूनी 8, वो देखो 10 4 से कटेगा नहीं, 4 दूनी 8 10 से कम है। हमको लाना है 10 और 250 के बीच में। तो ज़रा ध्यान दो, 10 के बाद 10 तो कटता नहीं है 4 से, क्योंकि 4 दूनी 8, 2 शेष बचते हैं। 10 के बाद फिर 4 से कटेगा 12, 4 12, फिर कटेगा 16, फिर कटेगा 20, फिर कटेगा कितना 24, कमा डाट 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 चले जाओ। 10 के बाद सीधे 12 कटता है, फिर 250 पे आ जाओ, 250 का 4 से कटता है, काट के देख लो। 250 4 से कटता ही नहीं है, काट दो 4 से, 4 छंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, फिर कितने बचे, 2 शेष बच रहे थे, ये भी नहीं कटता है, इसमें 2 शेष बच जाते हैं। तो बस यही 2 घटा दो, वो कटेगा 4 से। अब देखो यहाँ पर 2 घटा के लिख दें हम, 250 की जगह पर लिख दें हम 248। ये 4 से काट के देखो, तो ये काटो, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, ये कट जाता है। तो मतलब 10 और 250 के बीच में शुरुआत होगी 12 से, और लास्ट वाला कटेगा वो कितना होगा, 248। तो डाट डाट यहाँ पर लिखेंगे 248। इस तरीके का सवाल हर बार बोर्ड परीक्षा में किसी ना किसी सेट में आया है। तो अब जो यहाँ सवाल बताएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है, एक एक चीज़ गौर करनी है। यहाँ पर देखिए, ये सीरीज तुमने बना ली है, समांतर श्रेणी बना ली है, इसका प्रथम पद क्या होगा? देखो बच्चों, प्रथम पद यहाँ से देखो, प्रथम पद ए बराबर कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। सार्वधांतर भी निकाल लो, सार्वधांतर डी बराबर बच्चों देखो, डी बराबर 16 - 12, कितने बचे, डी बराबर 16 में से 12 घटाओ, कितने बचे, 4 बचे। तो प्रथम पद यहाँ से तुमने निकाल लिया था, और क्या निकाल लिया था, सार्वधांतर भी निकाल लिया है। उसके बाद मान लो, माना 10 और 250 के बीच में 4 के n गुणज होंगे, कितने गुणज होंगे, n गुणज होंगे। माना 10 और 10 बा 250 के बीच, 10 बा 250 के बीच 4 के n गुणज होंगे, कितने गुणज होंगे, n गुणज होंगे, n गुणज होंगे। अब अगर किसी के समझ में ये गुणज शब्द नहीं आ रहा है, तो समझ लो गुणज वो संख्या होती है जो 4 के पाड़े मिल जाए, या फिर 4 से कट जाए, वो 4 का गुणज कहलाता है। या तो वो 4 के पाड़े मिल जाए, या फिर 4 से कट जाए, वो 4 का गुणज कहलाता है। तो माना 10 और 250 के बीच में 4 के n गुणज होंगे। अब देखो, यहाँ से तुमने जो AP बनाई है, इस AP का nवां पद कौन सा आएगा? nवां पद देखो 48। तो यहाँ से जो AP तुम्हारी बनी है, इस AP का जो अंतिम पद है, अंतिम पद मतलब ये तो होता है nवां पद। अंतिम पद का मतलब क्या है, nवां पद। ये nवां पद कितना है आपका, ये है 248, समझ लो यहाँ से। अब आपका जो nवां पद है बच्चों, ये आ गया है 248। अब आगे यहाँ से देख लो, nवां पद निकाल लो एक बार। nवां पद कितना दिया है, 248। nवां पद क्या होता है, सूत्र ये होता है a + n - 1 × d। तो एक बार हम ऐसे लिख लेंगे, a d का मान लगाएंगे, n का मान निकल आएगा यहाँ से। फिर तो देखो, a + n - 1 × d बराबर कितना, 248। हमने यहाँ पर लिख लिया है 248। अब जरा बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर a का मान लगा दो। a का मान कितना है, 12 है, तो हमने 12 लगा दिया, प्लस n - 1, उसके बाद ये प्लस का चिन्ह है, और d का मान लगा दिया। d का मान है 4 बराबर 248। देखिए, तो 12 प्लस अब n - 1 और 4 बराबर 248। यहाँ पे देखो, जो 12 तुम्हारे इधर प्लस के थे, वो उधर जाने पर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बच्चों माइनस के 12। अब n - 1 और साथ में 4, 248 में से 12 घटा दो, कितने बचेंगे, देखो 8 में से 2 गए, 6 बचे, 4 में से 1 गया, 3 बचे, और 2 शुरू में, तो 236 बचे। तो देखो n - 1 बराबर 236, 236 बटे में 4 गुणा में थे, इधर बटे में आ जाएंगे 4, काट दो 4 से, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, अब काट दो 4 से, 4 × 1 = 4, उसके बाद 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20,
3 बचे और 4 नेम 36, कट जाएगा पूरा। अब n-1 बराबर आ गया आपका 5 9 मतलब 59, तो n बराबर आ जाएगा 59 और प्लस का 1, तो n बराबर आ जाएगा कितना, ये 60 आ गया। अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज होंगे। कितने गुणज होंगे, 60 गुणज होंगे। अतः 10/250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे। कितने गुणज होंगे, 60 गुणज होंगे। यही हमारा आंसर। आप लोग अच्छी तरीके से उतार लो और सवाल को सीख लो, जरूर अच्छी तरीके से अच्छी जगह उतार लेना है। चलो आज के क्लास का जो अगला प्रश्न है वो ये है, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं। तो बच्चों ये भी सवाल यूपी बोर्ड एग्जाम और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सवाल को देखो इस तरीके से मिलेगा, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य हैं, 3 अंकों की कितनी संख्या 12 से विभाज्य हैं, 3 अंकों की कितनी संख्या 15 से विभाज्य हैं। इस तरीके के सवाल आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तरीका एक रहेगा, तो आप तरीका सीख लो। यूपी बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी आपको ये सवाल देखने को मिल जाए तो आप फटाफट उसको लगा सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले बात हो रही 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। हमको इस बात पे गौर करना होगा कि 3 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी बन रही हैं। तो देखो बच्चों, 3 अंकों की संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं, ये 100 से शुरू हो जाती हैं। पहले तो उसको हल करने से पहले क्या करो, ये आप सोल्यूशन हल करेंगे तो 3 अंकों की संख्याएं ये कहाँ शुरू होती हैं, ये बच्चों शुरू होती हैं 100 से। क्योंकि देखो 100 में 3 अंक, 99 में तो 2 अंक रहते हैं। 99 तुमने लिखा कितने अंक हुए, 1 2 2 ही 2 अंक हुए। यहाँ पर 100 से शुरू होती हैं 3 अंक की। देखो 1 2 3 अंक हो गए, 3 अंकों की संख्याएं यहाँ शुरू होती हैं। डाट डाट डाट, 100 के बाद फिर क्या आता है, 101 आता है, उसके बाद 102 आता है, कामा डाट डाट डाट। फिर रहता कहाँ तक है, 3 अंकों की संख्या कहाँ तक रहती हैं। फिर तुम अगर 1000 पहुँच जाओगे, ध्यान दो अभी, तुम अगर 1000 पहुँच गए तो 4 अंक हो जाते हैं, 1 2 3 4। तो तुम्हें कहाँ तक रखनी है, तुम्हें रखनी है 999 तक, 999 तक तुमको रखनी है। तो 3 अंकों की संख्याएं 100 से शुरू होती हैं और 999 पर समाप्त हो जाती हैं। इससे कम रहोगे 2 अंक पा जाओगे, और इससे आगे पहुँचोगे तो 3 अंक 4 अंक पा जाओगे। तो समझ गए, इतना समझ लो। उसके बाद अब ऐसी संख्याएं छांटो जो 7 से विभाज्य हैं। क्या 100 7 से कटता है, काट के देख लो। अच्छा 100 7 से कटेगा, भाग दे के देखो, 7 एकम 7, 3 बचे। उसके बाद क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, तो 7 चौक 28। अब 7 चौक 28, कितने शेष बचे, 2 शेष बचे। ये जो 2 शेष बचे हैं, शेष बचने तो क्या होगा, अगर यहाँ पर 2 कम होते तो ये 7 से विभाज्य हो जाता, क्योंकि शेष नहीं बचना चाहिए था। 14 7 98, गुणा करो 14 7 98। अगर 98 होते मतलब 2 शेष ना बचते तो 100 भी 7 के गुणज होते। दिक्कत क्या है कि वो 2 है, कम पड़ रहे हैं, संख्या में 100 से लेनी है, आ रहे हैं 98 7 के गुणज, तो ये नहीं लेना है। इसके बाद आगे बढ़ा के देखो, अब देखो ये 101 लेके देखो तो 3 बचेगा, 102 लेके देखो 4 बचेगा, 103 लेके देखो 4 बचेगा, सॉरी 5। ऐसे देखो 105 यहाँ पर लास्ट में आ जाओ, कितना आ जाओ, 105। आप लोग गुणा भाग करते रहना, मैं जल्दी में समझा दे रहे हैं। देखो 105 ले लो, 105। अब 7 से काट के देखो तो 7 एकन 7, कितने बचे, 3 बचे। जब 3 बचे 5 उतार लो तो 7 पंचे 35, कितने बचे, 7 पंचे 35, बचा कुछ नहीं बचा। तो बस 105 से शुरू होंगी 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। अब 105 के बाद तुम 112 लो, 112 लेके देख लो। 212 नंबर नहीं, गाड़ी वाला पुलिस वाला नहीं, ये देखो 112। अब यहाँ देखो 7 से भाग करके देखो, 7 एकन 7, कितने बचे, 4 बचे, 2 उतार लो तो 7 छंग 42। देखो ये यहाँ भी कुछ नहीं बचा, तो ये भी 7 का गुणक है या गुणज है। तो हमको पहला यहाँ पर क्या मिलेगा, इसके बीच में पहली जो हमको एपी का जो पहला पद मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 105। अगला क्या मिलेगा, अगला हमको मिलेगा, बोलो 112। अब क्या करो, अब 7 7 जोड़ते चले जाओ। देखो 5 और 7 12, मतलब 112। फिर 112 में 7 और जोड़ो, 112 में 7 और जोड़ोगे तो 119 हो जाएगा, कामा डाट डाट डाट। आगे देखो 999 का क्या हिसाब किताब है बच्चों, यहाँ पर भी तो देखना पड़ेगा। ये 999 का हिसाब किताब समझो। अब इसमें क्या करोगे, अब ये 999 है, यहाँ जरा 7 से भाग दे के देखो, 7 एकम 7, 2 बचे, 9 उतार लिए, 7 3 21, 7 चौक 28, 1 बचा,
9 उतार लिए। अब 7 दूनी 14, कितने बचे? 5 बचे। अब यहाँ 5 बचे हैं, अब 5 बचने नहीं चाहिए थे, तो 5 ना बचें इसके लिए क्या करोगे? इस वाले में ही 5 कम कर दो, जो लास्ट वाला है इसमें 5 कम कर दो। जब 5 कम कर दोगे तो ये भी 7 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि ऐसे विभाजित करोगे तो विभाजित होगा नहीं, 7 का गुणक होगा नहीं, गुणज होगा नहीं, क्योंकि 5 शेष बच जाते हैं, ये बचने नहीं चाहिए। ये 5 हटा दो तो फिर हो गए। अब 999 में से 5 घटा दो, कितने बचे? 999 में से 5 घटाओगे तो 994 बचे। ज़रा चेक करो क्या ये हैं? नहीं है। चलो अब 7 एकन 7, कितने बचे? यहाँ 2 बचे। 9 उतार लिए, 7 चौक 28, 1 बचा। 4 उतार लिए, 7 दूनी 14। अब लगाओ दिमाग, कुछ बचा? शेष नहीं बचा। तो मतलब लास्ट वाला आपको मिलेगा, वो कितना मिलेगा? अंतिम पद 994 डॉट 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 994। अब आप सवाल अच्छी तरीके से अपने आप स्वयं ही लगा सकते हैं। कैसे बच्चों? प्रथम पद हमने जो सीरीज बनाई है यहाँ से निकाल लेना, उसके बाद सार्वधातुक निकाल लेना। अंतिम पद जो कि अनमा पद है वो सामने आपके लिखा है। कितना है अनमा पद है? 994 पदों की संख्या आपको n मान लेनी है। उसके बाद जो n का मान आए बस उतने ही गुणज होंगे, किसके? 7 के। अतः 7 से विभाज्य होने वाली संख्या उतनी ही होंगी। पता लग जाएगा जितना n का मान आएगा उतनी संख्या 7 से विभाज्य होंगी। विभाज्य होना, गुणक होना, गुणज होना, गुणा में आना, भाग हो जाना, पूरा पूरा कट जाना, विभाजित हो जाना, ये सब एक ही बातें हैं, कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। तो देखो यहाँ से, अब देखो प्रथम पद क्या है यहाँ पर, जो एपी आपकी दी है इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए बराबर जो है वो 105 है। अब यहाँ से सार्वधातुक चेक करो बच्चों, सार्वधातुक डी बराबर यहाँ चेक करेंगे, डी बराबर 112 माइनस 105। निकालने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि 7 के गुणज थे, 7 से विभाज्य हो रहे थे, तो सार्वधातुक 7 ही आएगा, क्योंकि सबका अंतर 7 है तो होना चाहिए, तभी तो 7 से विभाज्य होगा। तो देखो डी बराबर 7 आ गया यहाँ से। अब मान लो, माना 7 से विभाज्य होने वाली n संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? n संख्याएं हैं। माना, या पदों की संख्या लिख लो, तो एक ही बात है। पदों की संख्या क्या मान लेंगे हम? बराबर n मान लेंगे, मतलब 7 से विभाज्य होने वाली n संख्याएं। अब देखो यनमा पद भी यहाँ दिया है। यनमा पद ये बच्चों कितना दिया है? यनमा पद मतलब जो भी दिया हो, लास्ट वाला पद जो होता है वो n पद होता है। वो कितना है? 994। 994 यनमा पद बच्चों होता है a प्लस और n-1 इंटू डी। देखो ये कितना है? ये है 994। अब आगे यहाँ देखो a का मान देख लो, a का मान 105, 105 प्लस n-1 इंटू डी का मान बच्चों क्या है? डी का मान था 7 बराबर 994। अब आगे हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए बच्चों n-1 इंटू 7, n-1 जो कि 7 का था, गुणाम था, बराबर कितना सामने लिखा है? 994। 994। अब जो 105 है ये उधर ले जाओगे तो काम हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा 105 घटा दो। देखिए यहाँ पर 994 में से घटाओ 105, कितने बचेंगे? ध्यान दो जरा, 14 में से 5 के 9। अब इधर यहाँ कितने बचे? अब 8, 0 था यहाँ पर, तो 8 बचेंगे। अब आगे 8 में से 9 में से 8, कितने बचे? 889। n-1 गुणाम थे 7 बराबर बचेंगे 889। ये रफ्कारी था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखो n-1 बराबर 889। ध्यान दो इधर, ये 7 गुणाम थे, इधर आके 7 हो जाएंगे, भाग में काट दो, 7 एकन 7, ऊपर भी 7 एकन 7, 1 बचेगा। ऐसे नहीं तो भाग तो दे सकते हो, 7 एकन 7, 1 बचेगा। अब यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 वहीं कितने? 18 हैं, तो 4 बचे हैं। यहाँ पर 4 बचे हैं, तो 4 अब सामने लिखे 9, तो 49 हो गए, तो 7 7 49। अब n-1 बराबर आ गया 127। तो n बराबर देख लो 127, 1 को उधर भेजोगे तो हो जाएगा प्लस का 1, अतः n बराबर हो जाएगा बच्चों 127 अब 128। तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं 100 और 999 के बीच में। तो बच्चों ऐसी 128 संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य हैं। तो अब किसी की विभाज्यता के लिए ऐसा सवाल आ जाए तो इसी प्रकार से उसको सेम तरीके से हल करना है। सवाल बदल दिया जाता है तो घबराना नहीं है, आपको इस तरीके से ही हल करना है। n बराबर आ गया 128, तो लिखेंगे अतः कहाँ पे थे? 100 और किसके बीच में? 1000 के बीच में, 100 और 999 के बीच में, 999 के बीच में, अर्थात के बीच, अर्थात कितने अंक वाली?
अर्थात 3 अंक की 128 संख्याएं 128 संख्याएं किससे विभाज्य हैं? 7 से विभाज्य हैं। किससे बच्चों विभाज्य हैं? 7 से विभाज्य हैं। आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल और आपको पूरा लेक्चर, आज का पूरा क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसके पहले हमने डाला था 52 वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 और आज हमने आपको पढ़ाई है एक्सरसाइज 5.2। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है और हाँ साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा देना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी तरीके से 52 वीडियो में हम आपको गणित, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसका सबका सिलेबस आपको पढ़ाएंगे और एक से एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। तो आपको डरने घबराने की बात नहीं है। अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें और कापियाँ बनाते रहें, नोट्स बनाते रहें और अच्छी तरीके से अच्छी जगह आप लिखते रहें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करते रहें। चलिए धन्यवाद।